हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका क्या करेंगे, जीरो टू हीरो वाला वीडियो, है ना। सबका इंतजार था, हमको भी पता है, मेरे को भी इंतजार था कि कब बनाएं, है ना। चलो, ये तो रहता ही है, तुम लोग अकेला थोड़े इंतजार करोगे, हम भी इंतजार करते हैं कि कब टाइम मिलेगी हम बना पाए और अपलोड कर पाए, है ना। क्योंकि तुम लोग जब रिएक्ट करते हो, मतलब जैसे कि लाइक करते हो, कमेंट करते हो, या फिर वीडियोस देखते हो, या फिर मेरे को मेल्स करते हो, तो हमको बड़ा मजा आता है ना। सिंपल, मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ हो रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। और एक बीइंग अ टीचर, अगर एक स्टूडेंट समझ पाता है ना मेरा भाषा, तो फिर उससे अच्छा और कुछ नहीं है। वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। जब तुम किसी को कुछ सिखाओगे और वो सीख जाते हैं तो तुमको पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो देखो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है क्या। एकदम सिंपल सा लॉजिक अगर हम बताएगा तो एकदम सिंपल सा लॉजिक ये है कि हमको सम सॉल्व करना है। ठीक है, सम सॉल्व करना है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड फॉर्मूलाज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मतलब हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में पहला वाला जो है प्रॉफिट, दूसरा वाला जो है लॉस। तो चलो देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट, ठीक है, एंड सेकेंड वन हम लोग करेंगे लॉस। देखो बेटा, बहुत अच्छे से देखना। प्रॉफिट मतलब क्या है? मैंने एक चॉकलेट 100 रुपीज में खरीदा। क्या खरीदा? खरीदा 100 रुपीज में। ठीक है, रुपीज 100, तो इतने रुपीज में हम लोग खरीदा। तो खरीदा मतलब क्या हो गया? वो है कॉस्ट प्राइस। वो क्या हो गया? सीपी। ठीक है, अब इसको हम लोग बेचा। बेचा मतलब क्या किया? सेल किया। सेल किया कितने में? 110 में। मान लो कि 110 में, तो ये हो गया एसपी। बात को समझो, यहाँ पे ये हो गया एसपी। तो ये है सीपी, ये है एसपी। अब हम तुमको पूछ रहे हैं कि तुम कितना गेन किए हो या फिर तुम्हारा कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? गेन होता है। लॉस का दूसरा कुछ नाम नहीं है बेटा। ठीक है, लॉस सिर्फ हम लोग लॉस ही बोलते हैं। अब देखो, सीपी 100 है, एसपी 110 है, तो प्रॉफिट तुम्हारा कितना हुआ? 10 रुपए, है ना। 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अब तुमको पता कैसे चल रहा है? देखो, 100 एंड 110 के बीच में कितना गैपिंग है? 10 का गैपिंग है। तो फिर हम लोग बड़ा माइनस छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 110 माइनस 100 करेंगे तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या बनेगा? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट बनता है एसपी माइनस सीपी। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, इसको लॉजिक से याद रखो कि मैंने एक चॉकलेट खरीदा 100 रुपीज में, सेल कर दिया 110 में। बड़ा कौन हुआ? सेलिंग प्राइस बड़ा हुआ, तो वो बड़ा वाला सामने बैठेगा। समझ में आया? चलो अब देखो क्या करना है, लॉस निकालो। लॉस मतलब क्या है? ये एसपी को 90 कर दो। ठीक है, एसपी को 90 कर दो। जब एसपी 90 हो जाएगा तब बड़ा कौन हुआ? सीपी बड़ा हुआ ना। तो यहां पे हम लोग करेंगे कि सीपी माइनस एसपी। बात समझ में आया? यहां पे बच्चों का डिफरेंस, मतलब दिक्कत होता है कि एसपी माइनस सीपी है कि सीपी माइनस एसपी है। बेटा ऐसे मत सोचना कि एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, तो दिक्कत हो जाएगा। कैसे सोचना है? जिस रुपए में हम लोग खरीदा तो कितने में बेचा। ऐसा एक एग्जांपल ले लो मन में कि मान लो कि सीपी है 100, एसपी है 90। बड़ा कौन है? सीपी। तो लॉस के टाइम सीपी पहले बैठेगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कम रुपया आ रहा है ना मेरे पास। बात समझ में आया? अब देखो, ये है प्रॉफिट, ये है लॉस। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग और भी दो फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है? एक सीपी को इधर लाओ तो फिर क्या निकलेगा? सीपी को इधर लाओ तो प्रॉफिट प्लस सीपी दैट इज इक्वल्स टू एसपी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आता है और यहां से भी एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? यहां पे भी एसपी आता है। क्या होता है? एसपी को राइट साइड भेज दो, लॉस को उधर, तो फिर एसपी इक्वल टू लॉस को इधर भेजो तो सीपी माइनस लॉस। ठीक है, ये हो जाता है एसपी का दो फॉर्मूला। इक्वल टू राइट साइड रखो कि लेफ्ट साइड रखो, दोनों सेम बात। तो इसको रब करके हम लिख देते हैं कि एसपी इक्वल टू, मतलब एसपी इक्वल टू लिखो और सीपी को इस साइड भेज दो, तो फिर प्रॉफिट प्लस सीपी। समझ में आया? ये है बेसिक 4 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या करना है? लर्न करना है। लर्न नहीं करना है, लॉजिक से याद रखेंगे। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट टाइप का एक फॉर्मूला है वो देखते हैं। वो क्या है? चलो देखते हैं। अब देखो, यहां पे जैसे कि एसपी निकला, यहां पे वैसे ही सीपी निकल सकता है। कैसे? देखो,
सीपी निकाल सकता है। कैसे बोलो, सीपी को इधर भेजो, प्रॉफिट को उधर भेजो, बात सेम ही हो गया। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इधर आएगा तो फिर सीपी इक्वल टू प्रॉफिट उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा सीपी का फॉर्मूला। ये वाले सीपी का यहां से सीपी कैसे आएगा, देखो एसपी को बस लेफ्ट साइड भेज दो तो फिर लॉस प्लस सीपी हो जाएगा एसपी, लॉस प्लस एसपी हो जाएगा सीपी, क्योंकि एसपी को हम इधर भेज रहे हैं। बात समझ में? तो ये 6 फॉर्मूला हो गया हम लोग का बेसिक फॉर्मूला जो कि हम लोग को लर्न करना है। ठीक है, बात समझ में? चलो आगे चलो देखते हैं कि नंबर 7 फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, सीपी के ऊपर। तो फिर यहां पे हो जाएगा सीपी बाई नहीं प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल 12 फॉर्मूलाज आर देयर। ठीक है, ये 4 है सेम टाइप का, ये 6 है सेम टाइप का, ये है प्रॉफिट परसेंट, ये है लॉस परसेंट, ये है एसपीसीपी, यहाँ पे भी एसपीसी। अब देखो यहाँ पे आता है ये वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100। अब देखो ये वाला काम अगर इधर आ जाता है, मतलब ये वाला ब्रैकेट अगर लेफ्ट साइड आ जाता है तो फिर सीपी इक्वल टू एसपी बाई ये फॉर्मूला बन जाता है ना। अब यहाँ पे देखो लॉस से क्या होता है, देखो 1 माइनस लॉस बाई 100, तो ये अगर इधर आ जाता है तो फिर सीपी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये है टोटल हम लोग का 12 फॉर्मूलाज। अब चलो सम्स बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे सम्स बनता है। ठीक है, चलो अब सम्स बनाने से पहले क्या करना है, पहला ही नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में तुमको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वही वाला क्वेश्चन मिलेगा तुमको। हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हम आंसर करेंगे। तुमको क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओ, लिंक गिवन है, लिंक पे क्लिक करो, पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, वही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक वर्कशीट है, जो वर्कशीट मैंने बनाया है 0 to हीरो बनने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे पूरा सब कुछ होगा। पहले ये वाला जो टाइम गिवन है उस टाइम में तुम सॉल्व करो, सॉल्व करके जो बना ठीक है, जो नहीं बना वो भी ठीक है। अब सारा का सारा वीडियो चेक करो कि देखो जो तुम किए हो वो सही है कि गलत, तुम्हारा लॉजिक से तुम किए हो। अब मेरा लॉजिक देखो कि क्या है लॉजिक। ठीक है, चल देखो यहाँ पे क्या है, 1.1 क्या आ जाता है, देखो फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो देखो गेन मतलब हमने क्या कहा, परसेंटेज। अब क्या क्या गिवन है, देखो सीपी गिवन है, एसपी गिवन है। सीपी क्या है देखो 200, एसपी कितना है 224। परसेंटेज कैसे निकालना है, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखा था, क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, है ना। तो देखो प्रॉफिट कितना है, पहले वो चेक कर लो। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बड़ा माइनस छोटा, क्या फॉर्मूला है पता नहीं करना है, बड़ा माइनस छोटा। तो कितना हो जाएगा देखो 24 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। ठीक है, तो यहां से 2 से कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 2 से कर लो 12, तो ये हो गया कितना 12%। बात समझ में आ रहा है। अब सेकेंड वन खुद बनाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया, लॉस बताया, तो फिर क्या फॉर्मूला होगा हम लोग का, लॉस परसेंट दैट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। जो कहां पे लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो फिर लॉस क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में है क्या है 21672, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा 216 से 72 सब्ट्रैक्ट करो, 6 से यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 से 21 कितना होगा 14, तो आया 144। तो यहाँ पे लॉस कितना है 144 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी मेरा कितना है 216 है, तो 216 लिखो इनटू 100, यहाँ पे कैंसिल आउट करके आंसर लिखो। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर इम्प्रॉपर में आता है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, इम्प्रॉपर में आता है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नंबर 2 पे देखते हैं। 2 पे क्या है, देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस, वो गिवन है। ठीक है, नंबर 2 कर रहे हैं हम एक साथ यहाँ पे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला हम रखना चाहते हैं ताकि तुम लोग का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा भी हेल्प हो जाएगा, बताने में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ सीपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। तो फिर देखो सीपी गिवन है, सीपी मतलब कितना है, देखो 60 है,
लॉस परसेंट बताया गया है ना। तो फिर एल परसेंट कितना है 12.5 तो इतना परसेंट है। तो इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो 12 2 24 125/2 इतना परसेंट है, इसको लिख लिया। अब देखो सीपी है लॉस परसेंट है, तो कहां पे पुट करेंगे। अब देखो लॉस परसेंट है ना, लॉस परसेंट गिवन है, तो देखो सीपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, सीपी गिवन है, लॉस परसेंट। यहाँ पे लॉस बाय 100 मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं ना 25/2 डिवाइडेड बाय 100, तो इसके जैसा बन गया, लिख सकते हैं ना। तो फिर ये घूम फिर के अल्टीमेटली ये 200 हो जाता है। कैसे 25/2 इंटू 1/100 हो जाता है ना। नीचे अगर 100 करोगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे करो देखो, इसका मतलब क्या है 25/2 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं ना, है ना। इसका परसेंटेज को नीचे 100, अब 100 मतलब क्या है 100/1 है ना। अब क्या लिख सकते हैं कि 25/2 इंटू 1/100, ये नीचे का रेसिप्रोकल हो जाता है, होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो ये 200 हो जाता है, तो 25/200, इसीलिए हम बता रहे हैं कि डायरेक्टली ये इक्वल्स टू 25/200 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/200। अब देखो लॉस परसेंट गिवन है, तो यहाँ पे भी नीचे 100 की जगह पे अगर लॉस परसेंट गिवन होता, यहाँ पे भी अगर प्रॉफिट बाय 100 की जगह पे प्रॉफिट परसेंट गिवन होता, तब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते कि नहीं देते। तो चलो यहाँ पे भी वही करेंगे। सीपी है लॉस है, देखो सीपी है लॉस है, हमको क्या चाहिए एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, सिंपल लॉजिक। तो फिर देखो एसपी इक्वल्स टू सीपी इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट मेरा क्या है यहाँ पे 25/200 लॉस परसेंट निकला, नीचे 100 देने के बाद ये निकला, बात समझ में आ रहा है। ये परसेंटेज साइन हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/200, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सीपी मेरा कितना है 60, तो यहाँ पे लिखो 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे 60 करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, ऊपर में कितना होगा 200 माइनस 25 कितना होता है 175 होता है ना बेटा। तो 175 डिवाइडेड बाय 200, तो फिर यहाँ पे 25 से कैंसिल आउट करो, 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 25 यहाँ पे 8 जा होगा, यहाँ पे 7 जा होगा, है कि नहीं बोलो। 25 7 जा, 8 से 60 कैंसिल आउट होता है नहीं होता है, तो फिर 4 से होता है, 4 2 जा 4, यहाँ पे 15 जा, ठीक है। तो 15 7 जा कितना होता है 15 8 जा कितना होता है 15 7 जा 15 6 जा होता है 90, 6 जा होता है 90, 7 जा उसके बाद वाला 105, तो फिर 105/2, तो इसको डेसिमल में लेके चलो तो वही हो जाएगा हम लोगों का एसपी, ठीक है। डेसिमल में लेके चलो तो वही हो जाएगा हम लोग का इसकी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, बात समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया, एन ओल्ड मशीन इज बॉट इतना सोल्ड एट 15%, फाइंड द सेलिंग। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 भी खुद बनाओ। 4 क्या है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 for ₹10 सोल्ड एट, अच्छा ये वाला करना है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखो तुम लोगों का सुविधा के लिए हम ऐसे लिख दिया, इधर भी थोड़ा सा जगह बच गया, अगर थोड़ा सा छोटा सम होगा तो फिर यहाँ पे कर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 बताया क्या, बताया कि द ऑरेंजेस आर बॉट एट 5, है ना, वही वाला क्वेश्चन। तो हाँ वही वाला क्वेश्चन। देखो ऑरेंजेस आर ब्रॉट ₹5 for ₹10, मतलब 5 ऑरेंज सीपी, तो फिर सीपी निकालो, ठीक है। सीपी क्या करना है, एक ऑरेंज का सीपी निकालो, क्योंकि 5 for ₹10 में वो खरीदा, 6 for ₹15 में वो बेचा, तो फिर सीपी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू कितना ₹10। तो फिर सीपी ऑफ 1 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा 10/5 दैट इज 2, है ना, ₹2 एक ऑरेंज का। अब देखो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ कितना ऑरेंज है, देखो 6 ऑरेंज है ना, तो 6 ऑरेंजेस कितना है, कितने में बेचा 615 में बेचा है ना। तो फिर एसपी ऑफ 1 ऑरेंजेस कितना है 15/6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2.5, ठीक है। तो ₹2.5, 5/2 मतलब मैंने डेसिमल में लेके चला गया तो आया 2.5, तो 2.5 में, तो फिर एक में देखो 0.5 उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, है ना। तो प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट मतलब क्या है,
ये वाला फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, लेकिन वो ढूंढना ही नहीं है तुमको। यहाँ पे 2.5 माइनस 2 करो तो फिर कितना आता है 0.5 डिवाइडेड बाई सीपी। सीपी कितना होगा 2 होगा इंटू 100। एक का ही निकालेंगे, ठीक है, एक का ही, एक से ही निकालो आंसर निकलेगा। तब देखो यहाँ से ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पे एक 0 लाओ तो फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट करो, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 से, तो 5 5 से कितना होता है 25%। ठीक है, ये जो है ये सम करने का एक तरीका है। ये सम का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज से निकाला ना प्रॉफिट से आंसर निकाला, लेकिन अगर चाहो तो तुम ये 5 ऑरेंज का प्रॉफिट से भी कर सकते हो। मान लो कि एक ऑरेंज में अगर प्रॉफिट, अगर देखो हम वो बताते हैं तो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक सॉल्यूशन है, एक क्वेश्चन का बहुत सारा सॉल्यूशन है। देखो ये दो मैंने निकाल लिया, यहां से एक से निकाला है, अब इसका और वाले मेथड हम कर रहे हैं। ठीक है, और वाले मेथड क्या है, टोटल से निकालेंगे। टोटल से मतलब मान लो कि एक ऑरेंज में मतलब प्रॉफिट इन 1 ऑरेंज कितना हो रहा है 0.5। अब प्रॉफिट इन टोटल ऑरेंज कितना था, टोटल ऑरेंज उसका कितना था, मान लो कि 6 था, तो फिर 6 ऑरेंज में उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो 0.5 इंटू 6 तो कितना होता है 5 6 30, तो यहाँ पे 3 आ जाता है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर 6 में प्रॉफिट ये, तो फिर 6 में मत निकालो क्योंकि हम लोग का 5 ऑरेंज का कॉस्टिंग गिवन है, तो फिर 5 ऑरेंज का निकालो। 5 ऑरेंज में प्रॉफिट उसका कितना होता है, तो फिर यहाँ पे इंटू 5 कर लो। ठीक है, क्योंकि 6 मेरे पास सीपी नहीं है, 6 ऑरेंज का सीपी नहीं है, क्योंकि नीचे 6 ऑरेंज का सीपी चाहिए वो नहीं है, 5 ऑरेंज का सीपी है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 5 जा 25, तो आया कितना 2.5 करेंगे। ठीक है, 2.5 उसका टोटल प्रॉफिट। तो अब देखो, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, सीपी नहीं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 करते हैं। अब देखो प्रॉफिट इसका कितना हुआ, इसमें वो क्या था 10, 5 ऑरेंजेस का सीपी है 10 और 5 ऑरेंजेस का एसपी कितना है वो हमको ढूंढना है। वो भी एक और लॉजिक हो गया, वो एक लॉजिक हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो 5 ऑरेंज में प्रॉफिट हुआ 2.5, 5 ऑरेंज का सीपी है 10 इंटू 10 इंटू 100, तो यहाँ पे देखो 10 10 सा 100, तो यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई करो तो 25%। ठीक है, ये है सेकेंड मेथड। अब वो जो हम सोच रहे थे, मतलब हम ये बताने गया तो वो दिमाग में आया कि वो भी एक मेथड हो जाएगा। हर एक मेथड में देखना आंसर सेम होगा, तुम कोई मेथड चूज कर लो बेटा। तो यहाँ पे देखो एक और वाले मेथड दिखा रहा है। मान लो ये उसका प्रॉफिट था, तो अब देखो प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 है ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 है। अब देखो प्रॉफिट मेरा कितना है, देखो प्रॉफिट तो ये और ये खत्म कर दो। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या निकाले, इसमें डायरेक्टली 1 ऑरेंज से, मतलब ये जो सॉल्व किया ये है 1 ऑरेंज, ये जो है टोटल प्रॉफिट इन 5 ऑरेंज। ठीक है, ये वाले सॉल्व किया, उससे भी आंसर निकलेगा। अब अगर तुम एसपी ढूंढोगे ना, एसपी ढूंढोगे तो भी मतलब टोटल 5 ऑरेंज का एसपी ढूंढोगे ना, तो टोटल 5 ऑरेंज का एसपी से भी आंसर निकलेगा, वो भी अलग मेथड है। तो इतना सारा मेथड एक सम का दिखा के क्या फायदा, बोलो। तुम लोग कोई भी एक मेथड चूज कर लो, ये वाला एंड ये वाला, बहुत सारे मेथड है, लेकिन उतना सारे मेथड सबको देखना नहीं है, किसी एक पे ही फोकस करना है, इसमें फोकस करना, डायरेक्टली मिल जाएगा। तो छोटा सा सम है, उतना सारा हम यहाँ पे नहीं बता रहे। अगर इसका डिटेलिंग में जाना है तो फिर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस का बस मेरा एक ही वीडियो और ये वाला वीडियो बन रहा है, 0 to हीरो का ये वाला वीडियो बन रहा है, नहीं बेटा, और भी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, 7-8 लेवल का और भी वीडियो बना हुआ है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो, वो भी बोर्ड पे ही है, तो चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, तो फिर जितना बताया उतना ही लिखेंगे। सीपी इक्वल टू करेंगे क्या 1200, एसपी इक्वल टू क्या करेंगे, देखो क्या बताया गया है, सेलिंग प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो फिर एसपी क्या करेंगे 5/4 टाइम्स ऑफ सीपी। तो अब क्या करेंगे, देखो 5/4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई सीपी मतलब कितना है 1200 है ना।
तो 4 या 12, तो फिर यहाँ पे 00, तो 5 3 जा 15, यहाँ पे 1500, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी मेरा। तो फिर एसपी को अलग से लिख लो अच्छे से, ताकि यही इसी को ही देखना है हमको, है ना, बहुत सुंदर से लिखेंगे, इसको ही देखना है। अब चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्या चाहिए, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो निकल गया मेरा। अब क्या है, प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट, तो फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। देखो भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सीपी 12, एसपी प्रॉफिट होगा, तो फिर प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, है ना। तो प्रॉफिट कितना है 500, 300 होगा बेटा, 15 to 12 कितना है 300 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी मेरा कितना है 1200 इनटू 100 करो, 20 खत्म करो। यहाँ पे किससे करना है, 3 से कर लो, 3 4 जा, यहाँ पे 3 से करो तो 100, 4 से करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, तो फिर आंसर विल बी 25%। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो आया। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं नीचे होगा कि नहीं होगा। 6 नंबर क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ दिस एंड दिस। अच्छा सीपी ढूंढना है, तो देखो क्या गिवन है, देखो एसपी बताया गया है वो है 21, अब क्या है गेन बताया गया है वो कितना है 5%। आप फॉर्मूला में चेक करो कौन सा वाला लगेगा, बताओ। हम लोगों को क्या चाहिए, सीपी चाहिए, गेन परसेंट है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। फॉर्मूला सीपी है तो गेन परसेंट वाला फॉर्मूला, दैट मीन सीपी इक्वल टू एसपी इनटू 1 प्लस गेन परसेंट। ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। सर अब ये फॉर्मूला कहां से रखे हो, कहां से लाए हो, अरे भाई ये यहाँ पे है ना, प्रॉफिट बाई 100 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि प्रॉफिट परसेंट, परसेंट की जगह पे नीचे 100 डाल दिए थे, यहाँ पे 1 प्लस पी बाई 100, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं ना कि प्रॉफिट परसेंट, परसेंट ना लिख के नीचे 100 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में डाल दो। हमको क्या चाहिए, एसपी चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो। अब देखो सीपी इक्वल टू एसपी इनटू दिस है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देखो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी डिवाइडेड बाय, अरे चाहिए क्या, सीपी तो चाहिए, है ना, तो इसको फिर से क्यों लिख रहे हैं, मेरा भी दिमाग गया है। चलो तो फिर सीपी चाहिए, तो एसपी क्या है 21, यहाँ पे क्या है 1 प्लस गेन परसेंट क्या है 5 डिवाइडेड बाय 100, है ना, परसेंट है तो 100 लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट करो तुम लोग, यहाँ पे 5 से करो, यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा एलसीएम, 20 हो जाएगा एलसीएम। अब 21 से 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करना है, तो 21 क्या होता है, मैंने कहा था स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए, तो 441 बाई 20, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, जो आंसर होगा वही आंसर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 6 का पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 2 तो करना पड़ेगा तुम लोगों को। पार्ट 2 में क्या है, एसपी है, लॉस है, परसेंटेज यहाँ पे है नहीं, तो एसपी क्या है 200, ये 6 पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा। एसपी है 200, लॉस कितना है, लॉस मेरा बताया गया है कि 50, है ना, लॉस मेरा बताया गया है कि 50। अब ढूंढना क्या है बेटा, सीपी ढूंढना है ना, सीपी ढूंढना है। तो देखो एसपी है, लॉस है, सीपी क्या होगा, देखो कहां पे है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था ना, एसपी इक्वल टू क्या था, लॉस एंड सीपी से फॉर्मूला था ना, एसपी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था बताओ, दिमाग को देखो मत, देखो मत, दिमाग को यूटिलाइज करो, देखो मत, दिमाग को यूटिलाइज करो। फॉर्मूला क्या था, सीपी का फॉर्मूला डायरेक्टली बैठेगा, डायरेक्टली बैठेगा, एसपी इक्वल टू 200, लॉस इक्वल्स टू 50। तो फिर हम लोग का एसपी इक्वल्स टू क्या है, वही वाला लॉजिक लगाओ। कौन सा वाला लॉजिक, जो एक पेन हम लोग 100 में खरीदा था, 110 में बेचा था, तो यहाँ पे लॉस हुआ नहीं था, प्रॉफिट हुआ था। लेकिन लॉस कब होगा, जब 100 में खरीदे हैं 90 में बेचे हैं, तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, क्योंकि सीपी बड़ा होता है। तो इससे ये वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ पे देखो एसपी को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो फिर हम लोग का फॉर्मूला क्या था, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे एसपी को लेफ्ट साइड लाएंगे क्योंकि सीपी हमको चाहिए, तो फिर लॉस प्लस एसपी, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। लॉस मेरा क्या है 50 प्लस सीपी मेरा कितना है वो हमको पता नहीं, एसपी मेरा कितना है, ये एसपी लिखा था बेटा, ये एसपी था, तो फिर एसपी मेरा कितना है 200, तो यहाँ पे है सीपी, तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा सीपी। बात समझ में आया। अगर तुम्हारा फॉर्मूला लर्न नहीं है तो भी हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, बोलो। जो लॉजिक मैंने बताया एकदम स्टार्टिंग में, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, ये 4 याद ही नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि मेरा
कंसेप्ट क्या है, कहां से बनेगा फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला सेम टाइप का है, ये 7वां 8वां तो इजीली याद रहेगा, ये एसपीसीपी एसपीसीपी, बस ये मतलब ये 2 याद रहेगा, मतलब ये 2 कंसेप्ट से आएगा तो बाकी 4 निकल जाएगा, ये और ये अलग टाइप का है ये भी याद रहेगा, ये 2 याद रखोगे तो फिर बाकी 2 भी निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना फॉर्मूला लर्न करना है, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला लर्न करना है। बात समझ में आ रहा है? चलो ना मूविंग ऑन टू द 6 पार्ट 2 हो गया। चलो 7 में क्या बता रहा है, 7 में बता रहा है कि बाई सेलिंग अ स्कूटर फॉर 9200, तो फिर एसपी मेरा हो गया 9200। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेन गेन 15%, मतलब मेन गेन मतलब क्या है, वो गेन ही हो रहा है ना, तो फिर गेन इक्वल टू 15%। ठीक है, अब देखो अब क्या बता रहा है कि फाइंड द सीपी, तो फिर सीपी ढूंढना है, तो फिर फॉर्मूला यहाँ पे तो है सीपी गेन परसेंट से, गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट से एसपी है प्रॉफिट परसेंट है, हम लोग का क्या निकलेगा सीपी, एसपी है प्रॉफिट परसेंट है तो क्या निकलेगा सीपी। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे एसपी, तो फिर 9200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 15%, मतलब 15/100 कर दो, इसको एलसीएम बना के सॉल्व कर लो तो सीपी निकल जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा है, चलो हम सॉल्व कर देते हैं। 9200 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम लगाओ, यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 है, तो 100 1 सा 100 प्लस 15 क्या करते हैं 115, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 9200 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 115। अब कैंसिल आउट करो, क्या किससे करोगे, देखो 25 से तो कर सकते हो, क्या 25 से जाएगा कि नहीं जाएगा हमको पता ही नहीं है, तो फिर अगर जाएगा तो कर लो, अगर नहीं जाएगा तो मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से कर लो, यहाँ पे 5 2 10 11 1 5 3 15, यहाँ पे 5 से करोगी 20, है ना। अब देखो 23 से ये 92 होगा कि नहीं होगा, 3 3 9 आ रहा है, 3 2 6 आ रहा है, 3 4 12 आ रहा है, तो फिर 23 4 मैंने क्या किया ना, यूनिट डिजिट मैच कर रहे थे, तो 4 3 12, देखो 92 का यूनिट आ गया, तो 23 4 92 आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करेंगे, तो 4 2 कितना आ रहा है, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 2 8 1 9, तो 92 आ रहा है, तो फिर 23 से डायरेक्टली इसको कट कर देंगे तो हो गया 4, यहाँ पे 2 0 लगा दो, क्योंकि 92 आया 4 से एंड 2 0, तो 4 2 कितना आया 8 आया, अब देन उसके साथ 3 0 लगा दो, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, अ टीवी सेट इज सोल्ड फॉर 6800, दैट मींस एसपी क्या है मेरा, एसपी है मेरा 6800। ठीक है 6800। अब क्या बताया कि लॉस हुआ है 15%, तो लॉस हुआ है 15%। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द सीपी ऑफ टीवी सेट, तो सीपी चाहिए, तो हम लोग का क्या है फॉर्मूला वही है, यहाँ पे है लॉस परसेंट, यहाँ पे L/100 है, तो L/100 को ना लिख के इसको ऐसा लिख देते हैं हम, यहाँ पे भी L/100 है, इसको ना लिख के हम लॉस परसेंट, देखो बेटा यहाँ पे लॉस परसेंट लिख रहे हैं तो फिर नीचे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे लॉस हुआ 15%, तो फिर एसपी चाहिए, सीपी चाहिए, तो फिर सीपी इक्वल्स टू, देखो सीपी इक्वल्स टू ये एसपी बाई एसपी मेरा कितना है 6800 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 1 माइनस लॉस परसेंट, तो 1 माइनस 15% है, तो परसेंट हट के यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा 6800, नीचे क्या हो जाएगा देखो 100 और 100 से 15 सब्ट्रैक्ट करो, है ना, नीचे 1 है तो इसको सब्ट्रैक्शन कर रहा है फ्रैक्शन का, क्लास 7 का वीडियो अपलोडेड है, चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या है 100 माइनस 15 करो तो क्या हो जाएगा 85, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। अब देखो क्या हो जाएगा 85। अब देखो यहाँ पे ये 85 है, यहाँ पे 68 है, नंबर देख के, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है तो नंबर देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये 17 से जाएगा, 17 से जाएगा। तुम लोग क्या करोगे, ये दोनों को 5 से फटाफट के कर दोगे, हम तो वो नहीं करेंगे ना, हमको तो मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है, जब मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न होगा तब हम क्या करेंगे 100 को साइड में रख देंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता है बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है कि नहीं, बोलो 100 से इजी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 17 कितना 17 यहाँ पे कितना होता है 17 3 51, तो 4 होता है यहाँ पे, एंड फिर 5 कितना होता है 85 है ना, 17 5 से 85 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो आ गया 20, तो 24 4 2 8 80 हो गया, बात खत्म। तो सीपी है 80, ये कभी हो सकता है, एसपी है 6800, सीपी है 80, तो उसका 15% लॉस होगा। मैंने कहा मिस्टेक किया, यहाँ पे 2 0 है ना भाई साहब, 2 0 मैंने नहीं डाले, तो यहाँ पे 2 0 लगाना पड़ेगा, है ना, 2 0 लगाना पड़ेगा। चलो लगा दिया, लगाने से क्या है,
ठीक है, पता है कैसे करना है तो चलो बना दिया। अब देखो क्या बताया कि अच्छा नंबर 2 भी है इसका, तो ये हो गया नंबर 1 का। अब नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये हटा दो। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, नंबर 2 में बोल रहा है कि न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेट 12%। अच्छा तो मतलब ये इसका सीपी है, तो फिर सीपी मेरा आ गया, सीपी मेरा है 8000। अब क्या बोल रहा है कि न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब ये इसमें वो सेल नहीं करेगा क्योंकि लॉस हुआ है, तो 15% क्या है, गेन करेगा वो, 15% नहीं 12%। तो यहाँ पे लिख दो कि गेन इक्वल टू 12%, तो सीपी है गेन है, तो फिर एसपी चाहिए, एसपी का फॉर्मूला में लगा दो, क्या होगा यहाँ पे लॉस है, ये जो है लॉस का फॉर्मूला, ये जो है प्रॉफिट का फॉर्मूला है ना, तो फिर क्या करेंगे सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी क्या है 8000 इंटू 1 प्लस गेन परसेंट में 12/100 लगा दो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे काम कर लो, काम मतलब कैलकुलेशन, यहाँ पे नीचे 100 तो 112 हो जाएगा ऊपर, है ना, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। बताया बेटा फ्रैक्शन वाले चैप्टर देखो ये कैसे इतना जल्दी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं बेटा, हम बताया है सिखाया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब कुछ मत करो, यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाओ, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 खत्म हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन साइड में करना है, नहीं करना है बेटा, मेंटली हो जाएगा। देखो 8 से 2 करो, कितना होता है 16 का 6 कैरी 1, 8 1 8 1 9, 8 1 8, तो 8960, ये हो गया हम लोग का कितना एसपी होना चाहिए, तो 8960 एसपी होना चाहिए फॉर 12% गेन। समझ में आया? कैसे पता चलेगा आंसर राइट है कि नहीं, 8000 का 12% निकालो, 8000 का 12% निकालो, कितना होता है 12 8 जा कितना होता है बताओ तो, 12 9 जा कितना होता है बताओ तो, 12 8 जा 96 डिवाइडेड बाय, तो फिर 960 आ रहा है ना, 960 आ रहा है, तो 960 ऐड करो, 8000 प्लस 960 8960 होना चाहिए, तो सिंपल सा आ गया। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम लोग कर सकते हो आई थिंक, है ना। हम क्या यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला, और कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 करो, 9 में क्या है देखो, बताया गया है कि मैंगोज आर बॉट फॉर 20 for 60। अच्छा तो मतलब सीपी बोल रहा है 20 for 60, तो 1 का कितना है 60/20, तो कितना है 3, एक का सीपी है 3। अब क्या बताया कि इफ दे आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 होल नंबर 1/3। अच्छा ये 33 होल नंबर 1/3% है बेटा, मतलब प्रॉफिट जो है वो 33 होल नंबर 1/3% है। तो दैट मींस ये क्या बोल रहा है कि 33 90 100/3 बोल रहा है ये, ठीक है, 100/3 का परसेंट बोल रहा है। तो अब देखो मेरे पास सीपी है, मेरे पास प्रॉफिट है। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैंगो, तो एक का तो मैंने निकाल ही लिया, तो फिर एसपी इक्वल टू मेरे पास क्या है वही वाला सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला में लगा दो, ये गिवन है ये गिवन है, इस फॉर्मूला में लगा दो। सीपी क्या है देखो, मेरा एक का सीपी है 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितना है 100/3/100। बात समझ में, ये जो है प्रॉफिट ही था 100/3, बात समझ में देखो ध्यान से, 100/3 आया प्रॉफिट। अब परसेंटेज के लिए नीचे एक 100 आ रहा है, तो ये है 100/1, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे 3 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 100/3 इंटू 1/100, तो 100 गेट्स कैंसल्ड एंड 3 यहाँ पे आया, नीचे आएगा 3 3 1 3 1 4/3, तो यहाँ पे 3 3 विल बी कैंसल, तो आंसर आया 4, तो एसपी होगा 4। मतलब एक वो 3 पैसे में, मतलब 3 रुपीज में खरीदा था और एसपी हो गया उसका ₹4, ठीक है, मतलब रुपीज लगा देना बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है तो हर कुछ पैसे से रिलेटेबल होगा, तो फिर रुपीज लगा देना, रुपीज छोड़ के मत लिखना, रुपीज अगर नहीं लगाओगे तो बेटा खचाखच मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखते हैं कि 10 कैसे सॉल्व किया जाए। हम ना यहाँ पे ये ना लिख के थोड़ा सा और इधर लिख लेते तो फिर 2 क्वेश्चन का जगह हो जाता, लेकिन ऐसे मतलब हमको पता नहीं था कि इतने में हो जाएगा, तो इसको यहाँ से चालू किया था, थोड़ा सा और राइट पे ले लेते। अब देखो स्मार्ट बोर्ड होता तो इसको पकड़ के साइड कर दो, है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बार बार रब करना पड़ता है, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो हैबिट है हम लोग का। अच्छा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मैंगो तो हो गया, एसपी ऑफ 8 मैंगोज। अच्छा एक मैंगो का सेलिंग प्राइस कितना था, क्या निकाले थे 4 निकाले थे, है ना, तो फिर 8 का क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 कर दो, सिंपल सा है, निकाल लोगे। 10 10 10 देखते हैं भाई, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 825 है ना, तो 10 एसपी क्या है 825 है ना। बात को समझो, अब देखो क्या बता रहा है कि
अरे कौन सा कर रहे हैं 10, अच्छा हाँ, तो अमेन लॉसेज एन अमाउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अच्छा तो सेलिंग प्राइस है इतना। अब देखो लॉस क्या है, तो लॉस क्या है, तो लॉस कितना क्या है बताया है, देखो बताया है कि एन अमाउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो मतलब इक्वल टू लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक, अब 1/3 ऑफ का मतलब है इनटू एसपी का मतलब है 825, तो अब क्या है 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 2 6 7 8 2 21, 3 7 21 नहीं होगा तो अच्छा तो ऐसे ही रख दो 825 डिवाइडेड बाई 3 करके रख दो, ऐसा ही रख दो। क्या है अब देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा ये लॉस परसेंट बताया कि नहीं, नहीं ये लॉस है इसका। अब देखो यहां पे बताया है, पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो सीपी चाहिए, तो सीपी का फॉर्मूला जब लॉस होगा एसपी होगा। देखो लॉस है एसपी है तो सीपी क्या होगा, यहां पे निकाले हम, लॉस है एसपी है, लॉस है एसपी है, यहाँ पे लॉस प्लस एसपी करो तो सीपी हो गया, तो यहाँ पे लिख लो कि लॉस प्लस एसपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लॉस कितना है 825 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एसपी कितना है 825। अरे ऐसा आ रहा है, गलत किए कि सही किए, हाँ वही सोच रहे थे, ऐसे तो नहीं होगा, ये 275 आ रहा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट करके 275 कर दो, अब ऐड कर दो, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 2 9 1 10 का 0 कैरी 1, 8 2 10 1 11, तो 1100 हो गया सीपी। अब क्या बोल रहा है, मैंने फॉर्मूला यूज किया बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, समझ में आया, तो चलो अब देखो यहाँ पे क्या है 10 10 10 का 1 हो गया, तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1265। अच्छा तो ये इसका सीपी है, दैट मींस मेरे पास सीपी है 1100, अब एसपी वो लोग बता रहे हैं कि कितना 1265। अच्छा तो देखो इसका प्रॉफिट ही हुआ है, अब प्रॉफिट और लॉस, तो ये अगर सीपी है ये अगर एसपी है तो प्रॉफिट हुआ है बेचारे का, तो फिर प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 करो, प्रॉफिट निकालो कितना होगा 1100 था, तो 1265 है तो 165 आया है ना, 165 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी मेरा कितना है 1100 इनटू जो है 100, तो 2020 खत्म करो, 11 से इसको कैंसिल करो, 11 1 जा 11, 11 5 जा, तो 15 1 जा 15%। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, ये है नंबर 2 वाला क्वेश्चन, बात समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया, चलो चेक कर लो, देख लो समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी में करो, कॉपी में लिखो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 165 कैसे आया, ये दोनों को माइनस करके 1265 माइनस 1100 है ना, 1100 था तो 1100 से 100 ऐड करो तो वो हो जाता है 1200, एंड 1200 से देन अगेन 65 ऐड करो तो आ जाता है 1265 है ना, तो फिर 165 ऐड किए हम क्या किए, हम ना ये 1265 है ना, हम लोगों को, हम मेरा यहाँ पे 1100 था तो मैंने इसके साथ क्या किया 100 ऐड किए तो आ गया 1200 पे, इसके साथ और 65 ऐड किए तो हो गया टोटल 165, ऐड करने से 1265 आता है। ये मेरा सोच है, तो ऐसा करके सोचना देखना, कैलकुलेशन एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा, फटाफट सम्स बना लोगे। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, देखते हैं कि 11 में क्या है। देखो फाइंड द लॉस और गेन परसेंट सीपी ऑफ द आर्टिकल्स ऑल ऑफ सेम काइंड इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो इसको x लेके करना है या फिर 100 लेके करना है, चलो देखते हैं कि क्या लेके करेंगे। अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया, 11 में बताया कि फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट इफ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स ऑल ऑफ सेम काइंड इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखो 10 आर्टिकल्स का सीपी एंड 8 आर्टिकल्स का एसपी दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लेंगे, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, एक्स ले लेंगे, ठीक है, लेट कर लो, ठीक, तो फिर CP ऑफ 1 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा x बाई 10, यूनिटरी मेथड। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया है कि is equal to SP ऑफ 8 आर्टिकल्स, दैट मीन्स SP ऑफ 8 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सिमिलर है, बताया है क्वेश्चन में। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP ऑफ 1 आर्टिकल
1 आर्टिकल होगा, यहाँ पे डॉट डॉट मत देना, आर्टिकल लिखना और यहाँ पे भी आर्टिकल लिखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/8, ठीक है। तो ये था हम लोगों का CP, ये था हम लोगों का SP, और क्या बताया देखो एक एक करके निकाले। अब देखो बाकी क्वेश्चन पढ़ो, बताया कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो गेन हुआ कि लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे हम लोगों का एक्चुअली क्या हो रहा है ना, गेन ही हो रहा है। देखो कैसे, x/10 मतलब ये जो है एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी x/8 एक फ्रैक्शन है, तो फिर 1/10 मतलब x के पहले क्या है 1 है, और यहाँ पे x के पहले क्या है 1 है, तो फिर x/10 1/8 मतलब 1/10 1/8। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। हम लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर होता है तो ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर, दैट मीन्स वो नंबर उतना ही छोटा है, ठीक है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में मतलब नीचे तुम जितना भी बड़ा हो जाओ तो तुम उतना छोटा बन जाते हो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है CP हम लोग का क्या है, स्मॉलर है, SP जो है ये ग्रेटर है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, बात समझ में आया। तो हम लोग का क्या है, यहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ढूंढो। तो फिर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या होता है SP माइनस CP, है ना। तो फिर x/8 माइनस x/10, बात समझ में आया। ये जो है प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, SP ज्यादा होता है SP माइनस CP। तो यहां पे देखो क्या हो जाता है, 8 और 10 दोनों में एलसीएम बनाओ, कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 40 होगा। 8 4 2 जा 8 चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस यहाँ पे 10 5 2 जा 10 चला जाएगा 4x। ये हम कैसे कर रहे हैं, ये वाला लॉजिक मैंने बताया है कहाँ पे, क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले में, ठीक है। वहां पे एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि नॉर्मल वाले फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग जैसे करते हैं, यहाँ पे हम वैसे नहीं बताया है। यहाँ पे हम अलग टाइप का मेथड से बताया है कि कुछ क्वेश्चन जो है अगर ऐसा रहेगा तो कैसे करना है। ये वाला एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है, जो मेथड तुम लोग सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, देखो x/40 आ रहा है, ठीक है। x/40 आ रहा है, तो 5x माइनस 4x तो क्या हो जाएगा x/40। तो ये जो है हम लोग का प्रॉफिट है। अब परसेंटेज ढूंढना है तो फिर परसेंट का फॉर्मूला में लगा दो, तो फिर प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 कर दो। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो हम लोग को आ गया है x/40, तो यहाँ पे लिखो x/40 डिवाइडेड बाय CP, CP कितना है देखो x/10, तो यहाँ पे करो x/10 इंटू यहाँ पे 100 लगा दो, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि नीचे डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन रहता है तो वो क्या हो जाता है, साइड में मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 40 इंटू क्या हो जाता है 10 डिवाइडेड बाय x इंटू 100। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, देखो x कैंसिल आउट, 10 10 यहाँ पे 4, ठीक है, और 4 से 100 को करो तो यहाँ पे आता है 25, तो आंसर विल बी 25। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि कुछ आर्टिकल्स मतलब इसका CP और इसका SP दो इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे x ले लेंगे। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग ऐसा ही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा जो मेथड है ये एक अलग टाइप का मेथड है, ये मेथड में सॉल्व करना तो सम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, CP ऑफ 10 आर्टिकल्स को x ले लो, SP ऑफ 8 आर्टिकल्स भी x होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में बताया दिया है ना, क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखो मेरा 10 आर्टिकल्स का CP था तो 1 आर्टिकल्स का निकाल लिए, तो यहाँ पे भी सिमिलरली 8 आर्टिकल्स का था तो 1 आर्टिकल्स का निकाल। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट चाहिए था, तो प्रॉफिट के लिए मेरा क्या है, x/10 को हम लोग क्या करेंगे, x/10 मतलब 1/10 और फिर 1/8, तो 1/10 एंड 1/8 ये दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो देखना है, क्योंकि ये जो ग्रेटर होगा उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, क्योंकि एक SP है एक CP है, ये है हम लोग का क्या है SP, ये हम लोग का क्या है CP। तो कौन ग्रेटर है कैसे पता चलेगा, सिंपल सा ये दोनों का हम लोग प्रीवियस मतलब जो बचपन में जो मेथड सीखे थे कि डिनोमिनेटर में अगर ग्रेटर नंबर होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही वाला लगा देंगे, तो वही वाला लॉजिक से हम लोग का निकाला कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ये आपको कैसे पता चला। तो देखो भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है x/8 था तो x/8 को मैंने 1/8 लिया, तो वही सेम वाला लॉजिक लगा कि डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतना वो नंबर छोटा होता है ना। तो कैसे, चलो और इसका ही एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। 1/2 का आंसर कितना है, ये कैलकुलेटर पे करके देखो, 1/2 का आंसर होता है 0.5, है ना। अब देखो 1/5 इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर देखना होता है 0.2, ठीक है। दैट मींस
1 मतलब हम कैसे कर रहे हैं, 1 मतलब हम 100 ले रहे हैं, तो 100 का आधा क्या आता है, 50 आता है, तो 0 पॉइंट है तो इसके बाद एक 0 लगा दो तो 50 हो रहा है। एक्चुअली माइंड में हम ऐसे सोच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 1/5 है, तो 1/5 मतलब क्या है, 1 को हम 100 ले रहे हैं, तो 100 का 5 बार डिवीजन कर दो, कितना 5 से डिवीजन कर दो, कितना आता है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.20। बात समझ में आ रहा है, तो एक हाफ मतलब नीचे अगर 2 है तो तब 0.5 आ रहा है। अब देखो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये 0 हटा दो। अब क्या है यहाँ पे 0.5 0.2, कौन ग्रेटर है कौन छोटा है, ये नंबर ग्रेटर है, तो डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर छोटा हो जाएगा। यही वाला लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बताया गया है, बताया गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, तो फिर एसपी इक्वल्स टू क्या बताया है, बताया कि 96% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 96% ऑफ सीपी, ठीक है, यहां तक लिखेंगे, ठीक। अब देखो आगे क्या बताया, फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट एज अ होल, मतलब हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, ठीक है, बात समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमको एसपी भी पता नहीं है, सीपी भी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी को x ले लो, ठीक है, तो यहां पे भी एक हो जाएगा x, सीपी की जगह पे, सीपी को x लिया था तो सीपी की जगह पे x कर दो। अब 96% ऑफ x दैट मींस 96/100 इनटू x, ये कितना हो गया sp। अब ऑफ x मतलब ये पूरा को हटा के 96x/100 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है ये दोनों को कैंसिल आउट करो, कैसे कैंसिल आउट करो, 4 से करो तो 4, यहाँ पे 25 लगा दो, यहाँ पे 4 से करो तो कितना हो जाता है, 4 2 8, 4 4 16, तो फिर 24x/25, ये क्या है मेरा sp है, और मेरा cp क्या है, ये है cp, मेरा x है cp। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, कौन ग्रेटर है उससे पता चलेगा। अगर cp मतलब x अगर ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। cp अगर ग्रेटर होता है तो वो लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉस इक्वल्स टू cp पहले है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे sp का वैल्यू ये है, तो जब ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तब क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कोई भी एक ले लो, मान लो कि 1/2, तो 1/2 को अगर डेसिमल में लेके चलोगे, देखो हम लोगों को ये पता है कि 1/2 मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में लेके चलते हैं तो वो 0 पॉइंट समथिंग आता है ना, 0 पॉइंट, कोई भी प्रॉपर नंबर ले लो और कैलकुलेटर में चेक करके देखो, कोई भी प्रॉपर नंबर, मान लो कि 3/5 प्रॉपर नंबर, क्योंकि 3 को जब डिवाइड करोगे तो पहले ही 0 पुट करके डेसिमल पुट करके यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, देन यहाँ पे 6 लाओ, यहाँ पे 30 लाओ, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर जब हम लोग डिवीजन करते हैं तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग का जो आंसर है वो 0 पॉइंट समथिंग में आता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर किस में आएगा, 0 पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, तो बड़ा कौन हुआ, सीपी बड़ा हुआ। तो जब सीपी ग्रेटर होगा, तो सीपी जब ग्रेटर होगा तब हम लोग लॉस में रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इनटू 100। अब लॉस कैसे निकलेगा, तो लॉस निकालो, लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हम लोग का फॉर्मूला देखो, सीपी माइनस एसपी हो जाता है ना, सीपी माइनस एसपी हो जाता है। अब देखो सीपी मेरा यहाँ पे क्या है, x माइनस एसपी क्या होगा, 24x/25, यहाँ पे कर लो, नीचे 25 तो ऊपर में 25x माइनस 24x, तो यहाँ पे x/25। अब जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो फिर लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 करना पड़ेगा। तो फिर लॉस मेरा कितना है, x/25 डिवाइडेड बाय सीपी मेरा कितना था, x था, है ना, x था, तो इक्वल टू हमेशा इसके सीधा जो है यहाँ पे ही देना, यहाँ पे मत देना, ठीक है, वो गलत हो जाता है, इनटू यहाँ पे हो जाता है 100। तो नीचे जो है x के नीचे 1 है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, x/25 इनटू 1/x इनटू यहाँ पे हो जाता है 100, तो x 25 4 तो अल्टीमेटली आंसर इज 4%। बात समझ में आई है, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा ये जो है ना हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर तुमको चैप्टर के बारे में, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो ये वाला वीडियो मत देखो, ठीक है। ये वाला वीडियो देखने से पहले ये वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहां पे जाके क्लिक कर लेना, जो बेसिक जो है क्लास 7 8 लेवल का पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये रिवीजन चल
रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रिवीजन कर रहे हैं दैट मीन्स क्या है, जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वही हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं। तो अगर पूरा डिटेल में समझना है तो फिर वो वाला वीडियो जाके एक बार चेक कर लो, तुम्हारा 1-1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा, वो यूटिलाइज कहते हैं बेटा। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि 13 का क्या क्वेश्चन है। देखो पता है कि ऑरेंजेस आर बॉट एट 100 फॉर ₹80, है ना। बॉट किया है 100 ऑरेंज को बॉट किया है ₹80 में। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी है, तो फिर ऑरेंज 100, तो फिर 100 ऑरेंज ₹80, ठीक है। तो फिर 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, 80/100, तो 0 0 कैंसिल आउट करो, तो 8 से 2 से करो, 2 4 जा 2 5 जा, तो फिर हो जाता है 4/5। प्रॉपर फ्रैक्शन है दैट मींस 0 पॉइंट समथिंग है। चलो आगे बढ़ते, मतलब जहां तक पढ़ेंगे वहीं तक ही सॉल्व करेंगे, आगे मत पढ़ना, ठीक है। जहां तक पढ़ोगे वहीं तक सॉल्व करो, फिर आगे पढ़ो, ठीक। अब देखो आगे क्या बताया कि ऑल ऑफ देम सोल्ड एट 80 फॉर ₹100, मतलब क्या है, एसपी जो बता रहा है वो 80 ऑरेंज सेल किया है ₹100 में। तो फिर एक ऑरेंज सेल किया है कितने में, 100/80। नॉर्मल लॉजिक है कि मान लो कि तुम्हारा 10 पेन का कॉस्ट है 100, तो 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा, डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे भी 80 ऑरेंज का कॉस्ट है 100, तो 1 ऑरेंज का कितना होगा, डिवीजन, ये मेथड, ठीक है, वो मैंने करवाया है, चेक करना। तो यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 2 4 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे हो जाता है 5/4। देखो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग, ये इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर में 1 पॉइंट समथिंग आता है। तब देखो अब मेरा क्या बताया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट फाइंड द लेस और गेन एज परसेंट। तो फिर हमको यहाँ पे दिख ही रहा है ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर 0 पॉइंट में, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका आंसर 1 पॉइंट में। तो मतलब एसपी जो है बड़ा है, ग्रेटर है, और सीपी जो है स्मॉलर है। बात समझ में नहीं आ रहा है। 4/5 ये है, तो अगर 4 को डिवीजन करोगे तो पहले 0 लो, फिर डेसिमल लो, फिर 0 लो, तो 5 4 जा 5 8 जा होता है ना, तो 5 8 जा होता है 40। तो कितना आंसर आया, 0.8। इस पे फोकस करो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5/4, इसको 5 से डिवीजन करो, 4 1 जा 4 5 1, देन डेसिमल 0, 4 2 जा 8 10 2, यहाँ पे 4 5 जा 20, है ना, यहाँ पे 0 आएगा तो 20। कितना आ रहा है, 1.25। ज्यादा कौन है, 0.8 की 1.25, 1.25 बड़ा है। वही बता रहे थे कि जब ये याद रखना, इसको एक फॉर्मूला की तरह याद रखना, मतलब क्या है, अगर जब 4/5 होगा, मतलब जब प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तब वो 1 से कम होगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1 से कम, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1 से ज्यादा, ठीक है। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज्यादा, प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम, तो ये करके देखना ही नहीं है, ये करके देखना ही नहीं है। जो लॉजिक मैंने बताया उसी से ये सॉल्व कर देना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, एसपी ज्यादा है तो 5/4 माइनस 4/5 करते हैं, तो 5 4 जा नीचे आ गया 20, यहाँ पे कितना होगा, 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ गया 9/20, ठीक है, ये है प्रॉफिट। तो फिर प्रॉफिट परसेंट ढूंढना है, तो फिर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 करना है। प्रॉफिट मेरा कितना आया, 9/20 डिवाइडेड बाय, तो इक्वल्स टू यहाँ पे देंगे डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी मेरा क्या है 4/5 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/20 इंटू 5/4 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या करो 5 से 4, यहाँ पे 4 से यहाँ पे कैंसिल आउट करो 25, है ना। अब जो है अब और कुछ जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर में आया तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया है, अ बॉय बायज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर ₹162। तो यहाँ पे 14 है, तो बॉय ने बाय क्या है, दैट मींस बॉय का सीपी है कितना है 142। बात समझ में आया। देखो अब देख 142 नहीं 162 में बाय क्या है। अब देखो क्या बता रहे कि स्पेंड्स ₹18 ऑन इज रिपेयर, मतलब उसका रिपेयरिंग कॉस्ट। मेरा चाइनीज हैंडराइटिंग है, थोड़ा सा बेटा समझ लेना, ठीक है। कितना है यहाँ पे 18 रुपीज 18, ठीक है। तो टोटल सीपी कितना है बोलो 162 प्लस 18, और कुछ खर्चा हुआ कि नहीं बाय सेलिंग बिफोर, अच्छा तो फिर उसका एसपी हो गया कितना 207, है ना
207 है कि नहीं, बोलो हाँ 207। तो फिर 162 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 112 प्लस 6 कितना हो जाता है 8 एंड 180 हो जाता है। तो फिर 180 इसका एसपी है, तो टोटल सीपी है 180, एसपी है 207। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ऑब्वियसली प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 207 माइनस 180 है ना, इधर आएगा 20 प्लस 7 तो 27। तो फिर प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय सीपी मेरा है 162 इंटू 100। कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा 27 से देखो 162 होता है कि नहीं, 27 5 7 जा कितना होता है 35, 6 7 जा 7 7 जा 8 7 जा नहीं होता है, तो कैंसिल आउट करके चेक कर लो। 3 से हो सकता है, 3 से होगा, 3 यहाँ पे 3 9 जा, यहाँ पे 3 5 जा 15 1 3 4 जा एंड देन 6, तो 100 बाई 6 यहाँ पे भी कैंसिल आउट करो, 2 से 3 यहाँ पे 2 से करो तो 50, तो 50 बाई 3 आ रहा है, 50 बाई 3 इसको मिक्स में कर देना, ठीक है मिक्स में कर देना, वही आंसर है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में क्या है, बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स, मतलब सेल कर रहा है तो एसपी और खरीद बाई कर रहा है तो फिर वो हो जाएगा सीपी। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर थोड़ा सा स्पीड में बता रहा है, तो फिर हम बताएंगे कि बेसिक जो वीडियो है वो वाला वीडियो जाके एक बार चेक कर लो, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जहाँ पे मैंने सिखाया है सब। तो चलो यहाँ पे है 15 ये जो है रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब देखो 15 में क्या है, बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स ₹5500 एज अ शॉपकीपर, तो फिर लॉस किया गया है ना, तो फिर वो सेल किया है, ये एसपी गिवन है, सेल किया है कितने में 5500 है कि नहीं, बोलो हाँ है। अब ये बता रहा है कि शॉपकीपर लॉस इक्वल टू, अच्छा उसका लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ बता रहा है कि 1/10 ऑफ देयर सेलिंग प्राइस, मतलब 1/10 ऑफ एसपी, तो 1/10 इंटू एसपी कितना है 5500, तो 00, तो फिर 550 रुपीज बता रहा है, 550 रुपीज उसका लॉस हो रहा है। तो अब क्या चाहिए, देखो द लॉस इनकर्ड, तो कितना लॉस हुआ उसका वही ढूंढना है, तो ढूंढ लिया कितना लॉस हो रहा है उसका, 550 रुपीज लॉस हो रहा है, ढूंढ लिया है ना। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड, तो फिर कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होगा, तो सीपी इक्वल्स टू फॉर्मूला है, चेक करो क्या क्या है, लॉस है एसपी है, जब लॉस होगा एसपी होगा, लॉस होगा एसपी होगा, यहाँ पे चेक करो ये है, तो सीपी तब क्या हो जाएगा लॉस प्लस एसपी, है ना। सीपी लॉस प्लस एसपी करो, लॉस क्या है मेरा 550 प्लस एसपी मेरा क्या है 55 इतना, तो ऐड कर लो, ऐड करके आंसर बना दो। अब एक और क्वेश्चन है इसका नीचे नेक्स्ट पेज में देखो, लॉस एस परसेंट, तो फिर लॉस निकाल के, तो फिर लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 कर देना। लॉस कितना है हमको पता नहीं है, लॉस ये है 550 है लॉस, डिवाइड बाय सीपी यहां से निकलेगा, पुट कर देना इंटू 100 करके सॉल्व कर लो। यहाँ पे तुम लोग पुट करना बेटा, क्या पुट करना है, सीपी यहां से निकलेगा, ये पुट करना है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या बता रहा है कि द कॉस्ट प्राइस 4/5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस x लेके करना है। यही जो लिस्ट है इसी लिस्ट से बनेगा, सारा का सारा सम्स बनेगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो फिर सीपी क्या बता रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो 4/5 टाइम्स ऑफ एसपी। तो इस वाले टाइम में हम लोग को क्या करना है, लेट कर लेना है कि एसपी इक्वल टू एक्स, तो हम लोग यहाँ पे भी एसपी एक्स है तो यहाँ पे भी एसपी की जगह पे एक्स लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में। तो इसको अब सॉल्व कर लो, टाइम्स ऑफ मतलब 4/5 इंटू एक्स, आप इसको भी हटा के यहाँ पे 4x/5 कर दो, है ना, समझ में आया, मल्टीप्लाई कर दिया 4x/5, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, आगे क्या बताया है, बताया गया है कि फाइंड द लॉस और गेन एज परसेंट। तो अब देखो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक, यहाँ पे क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या है 1, प्रॉफिट होगी लॉस जरूर यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो 0 पॉइंट समथिंग, ये 1 है ना, तो फिर ज्यादा कौन है, सीपी ज्यादा है, तो जरूर लॉस हुआ है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि लॉस इक्वल्स टू, तो बड़ा कौन है, x बड़ा है, तो फिर x माइनस 4x/5, यहाँ पे भी वैसे ही करना है बेटा, जो बड़ा है उसी को पुट करना है, तो नीचे 5x माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या आएगा x/5। आंसर हमेशा पॉजिटिव में करना है, आंसर हमेशा पॉजिटिव में, लॉस हो तब भी पॉजिटिव
और प्रॉफिट होगा तब भी पॉजिटिव, ठीक है। आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो फिर तुम्हारा लॉजिक सही है। अब देखो यहाँ पे लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस मेरा कितना है देखो x बाई 5 डिवाइडेड बाई सीपी मेरा कितना है देखो 4x बाई 5 है ना, इंटू 100 कर दो और इसका सीधा यहाँ पे इक्वल टू देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x बाई 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4x, नीचे का रेसिप्रोकल हो गया इंटू 100, ये खत्म, यहाँ पे 25। तो आंसर इज 25%। बात समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम नहीं करवा रहे हैं, इसके जैसा ही करना। 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो फिर सेलिंग प्राइस को x ले लो तो फिर 9x बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो 9x बाई 10 वहां से निकाल लो। अब बाकी 18 का देखो कैसे सॉल्व होगा। 18 का देखो कैसे सॉल्व होगा। 18 का बताया कि शॉपकीपर बॉट 300 एग्स एट 80 पैसा ईच। तो फिर शॉपकीपर बॉट मतलब उसका सीपी का बात कर रहा है, 300 एग्स 30 पैसा ईच। अच्छा, तो फिर 1 एग है ना, सीपी ऑफ 1 एग इक्वल्स टू कितना है 80 पैसा ईच। तो फिर 80 पैसा, अब कितना लिया है एग, 300 एग्स का कितना हो जाएगा 80 इंटू 300 है ना, इतना हो जाएगा। तो 3 8 का कितना होता है 24 के बाद 3 0 इतना पैसा। तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करो तो 2 0 चला जाएगा, तो फिर 240 रुपीस ये हो जाता है। बात समझ में आया। यहां तक पढ़ के तो मेरा इतना ही समझ में आ रहा है। अब आगे चलो, आगे देखो क्या बताया गया है कि 30 एग्स वेर ब्रोकन इन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में 30 एग्स जो है वो ब्रोकन हो गया, तो बचा कितना रिमेनिंग एग्स कितना है 300 माइनस 30 कर दो, तो बचा कितना 270। बात समझ में आ रहा है 270। अब आगे चलो क्या बोल रहा है कि ब्रोकन इन ट्रांजैक्शन एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 रुपी ईच। तो मतलब 1 रुपी ईच, दैट मींस उसको कितना एग्स बचा था 270। तो फिर एसपी ऑफ 270 एग्स that is equals to 270 SP of 1 egg equal to ₹1। अब क्या बता रहा है, मतलब ये मेरा समझ में आया है यहां तक पढ़ के। अब देखो क्या बताया है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब देखो गेन हुआ कि लॉस हुआ, कैसे, ऑब्वियसली गेन हुआ, क्योंकि 300 एक्स तो उसके पास था ही नहीं कि हम 300 को लेंगे। तो आपको कैसे परसेंटेज कैसे निकालना है, हमेशा सेम होना पड़ेगा। देखो 300 एक्स का सीपी है, तो यहाँ पे एसपी तो 300 एक्स का नहीं है, तो अलग अलग वैल्यू का हम लोग प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट हम लोग कर नहीं सकते, कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो सेम वैल्यू का करना पड़ेगा। तो 1 एग का है 80 पैसा है ना, और एसपी ऑफ 1 एग है ₹1, तो 80 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट कर दो, तो फिर 80 बाई 100 हो जाएगा है ना, 80 बाई 100 इतना पैसा, तो 0 0 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 2 4 जा 2 5 जा, तो फिर 4 बाई 5 रुपीज, यहाँ पे रुपीज लगा दो क्योंकि बाई 100 कर दिया, तो फिर यहाँ पे ₹4 बाई 5 कर दो, ठीक है। तो इसका 1 एग का कॉस्टिंग था 4 बाई 5। अब 1 एग का सेलिंग प्राइस है 1, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है 0 पॉइंट समथिंग, तो उसका प्रॉफिट हुआ है, तो फिर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है उसका 1 माइनस सीपी क्या है उसका 4 बाई 5, तो सब्ट्रैक्ट करो 5 1 जा 5 माइनस 4, तो फिर बचेगा 1 बाई 5, ठीक है। तो फिर हम लोग का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना है 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है, देखो एक का सीपी चाहिए 4 बाई 5, ठीक है, इंटू 100। बात समझ में आया, तो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1 बाई 5 इंटू 5 बाई 4 इंटू 100, ऐसा करके 5 5 कैंसिल, 4 से करो तो 25, यहाँ पे भी 25। बात समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट ₹605 and gains 10%, what price should he sell another radio at same kind in order to gain 16%, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो पहले वहां से निकालना पड़ेगा फिर निकालना पड़ेगा। चलो नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनता है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, देखो बताया गया है कि अ मैन सेल्स अ रेडियो सेट फॉर 605, तो फिर इसका एसपी हो गया 605 है ना, एसपी हो गया 605। अब क्या बता रहा है, बता रहा है कि गेन्स 10%, तो फिर गेन जो है वो कितना है 10% है, ठीक है, गेन 10%, तो फिर हम लोग का क्या है सीपी निकल जाएगा ना, है ना, सीपी निकलेगा, तो फिर पहले सीपी निकालो, सीपी का फॉर्मूला क्या है, गेन है एसपी है, तो सीपी क्या है एसपी इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या है गेन परसेंट, तो यहाँ पे क्या है एसपी क्या है 605 इंटू 1 प्लस गेन परसेंट है कि 10/100, तो 0 0 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 605 इंटू यहाँ पे नीचे 10 1 10 1 11/10, तो यहाँ पे अब कैलकुलेट कर लो 65 इंटू 11 605 इंटू 11, तो फिर 11 5 55 का 5 कैरी 5 बैठ जाएगा, 11 6 666, तो फिर यहाँ पे एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो फिर 666 इतना उसका क्या है सीपी है, ठीक है, इसका सीपी आ गया। अब देखो क्या बता रहा है कि what price should he sell another radio at the same kind का रेशियो, लेकिन उसका गेन होना चाहिए 16%, गेन होना चाहिए 16%, तो मेरे पास क्या है सीपी तो आ गया, सीपी तो आ गया, क्या है 665.5 ये है सीपी, तो गेन कितना होना चाहिए, गेन कितना होना चाहिए कि 16%, तो हमको क्या चाहिए एसपी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा एसपी चाहिए, तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लगाया था, वही सोच रहे थे क्यों नंबरिंग में नहीं आया, एसपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेन परसेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एसपी मेरा क्या है 605 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेन परसेंट मेरा क्या है 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0, तो यहाँ पे ऐसा, तो फिर यहाँ पे 605 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 1 10 1 11/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 605 इंटू 10/11, तो 11 से कैंसिल आउट करो, 11 5 तो फिर यहाँ पे 550 आ रहा है, तो यहाँ पे ये सीपी के जगह पे 550 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है देखो, तो सीपी उसका 550 है, ठीक है, गेन चाहिए 16%, तो सीपी यहाँ पे लगा दो 550 इंटू 1 प्लस गेन चाहिए 16/100, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कितना एसपी चाहिए, ठीक है, कितना एसपी निकालना है, तो यहाँ पे क्या करोगे 2 से छोटा कर लो इसको, 2 8 2 यहाँ पे करो तो 50, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कैंसिल आउट करो 2 4 यहाँ पे 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 550 इंटू यहाँ पे नीचे होगा 25 1 25 प्लस 4 29, तो 25 से कैंसिल आउट करो 25 यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे आया 5 फिर 2 तो 22 इंटू 29 वही हो जाएगा आंसर, 22 इंटू 29 करो वही हो जाएगा आंसर। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर नीचे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कमेंट करना मत भूलना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया था लेकिन यहाँ पे सॉल्व कर दिया, 22 इंटू 29 कर लो आंसर आ जाएगा, एसपी जो है वही ढूंढना था, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक ऐसा क्वेश्चन है जो करने से हम लोग अभी तक जो जो सीखे हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अभी तक जितना सारा सब कुछ सीखा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, देखो क्या बताया कि आर टेप रिकॉर्डर इज सोल्ड फॉर ₹2760। दैट मींस टेप रिकॉर्डर का क्या है एसपी, एसपी कितना है बताया है 2760 है ना, तो 2760। अब देखो क्या बताया, बताया कि एट ए गेन ऑफ 15%, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि गेन कितना हो गया, गेन है 15%, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या बताया, एंड अ सीडी प्लेयर इज सोल्ड फॉर ₹3240। दैट मींस ये क्या है टेप रिकॉर्डर है, तो टीआर से डिनोट कर रहा है, एंड सीडी जो है यहाँ पे हम सीडी लिख रहे हैं, तो सीडी का एसपी कितना है, सीडी का एसपी जो है, सीडी का एसपी क्या बताया, प्लेयर इज सोल्ड फॉर 3240, तो 3240 रुपीस लिखना मत भूलना। अब क्या बताया कि लॉस ऑफ 10% है ना, तो एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ किसका 10% लॉस हुआ। अब देखो बताया है कि द सीपी ऑफ द टेप रिकॉर्डर, तो टेप रिकॉर्डर का सीपी ढूंढना है ना, तो टेप रिकॉर्डर का एसपी है, गेन मतलब गेन परसेंट है ना, जब एसपी रहेगा गेन परसेंट रहेगा, तो यहां से देखो एसपी गेन परसेंट, एसपी गेन परसेंट, तो तब ये है ना, एसपी है गेन परसेंट है तो सीपी निकलेगा। पहला वाला क्वेश्चन ही क्या है, तब क्या हो जाएगा एसपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेन परसेंट, तब लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो
एसपी मेरा कितना है 2760 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेन परसेंट मतलब क्या है 15 डिवाइडेड बाय 100। नीचे 100 पुट करना, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो तो 2760 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 100, यहाँ पे 115 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो तो फिर 2760 इंटू 100 बाई 115। तो कैलकुलेशन तुम लोग करके आंसर बताओ तो सीपी निकल जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, अच्छा अब देखो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कि टेप रिकॉर्डर का सीपी क्या है निकल जाएगा। ठीक, अब देखो सीपी ऑफ द सीडी प्लेयर, ये जो है सीडी प्लेयर, इसका भी क्या चाहिए सीपी चाहिए। ठीक है, तो सीपी के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, देखो एसपी है लॉस है, तो देखो एसपी है लॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही है, तो क्या है एसपी डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंट, है ना। तो फिर देखो एसपी क्या है 3240 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंट क्या है 10 बाई 100। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3240 डिवाइडेड बाय नीचे 100 हो जाएगा एलसीएम, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू मत देना, यहाँ पे देना। तो क्योंकि जहां इक्वल्स टू वहीं पे देना जहां पे जो लाइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 100 तो ऊपर हो जाएगा 90 बाई 100, है ना। तो ये 100 1 100 माइनस 10 तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 3240 इंटू ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 बाई 90, 0 0 कैंसिल आउट करो एंड 9 से इसको कैंसिल आउट करो, जितना होगा 9 से करो 9 2 जा 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा होगा, है ना। 27 से यहाँ पे 554 9 6 जा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 3600। तो यहाँ पे इजी था तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे कितना होगा 5 से करो, फिर आगे का करो, निकालो, तुम खुद निकालो। ये क्या है सीपी जो है सीडी प्लेयर, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये है सीडी प्लेयर का सीपी। अब देखो क्या बताया कि द टोटल सीपी ऑफ बोथ, तो फिर इसका सीपी एंड इसका सीपी ऐड कर दो। ठीक है, ऐड टीआर प्लस सीडी। ठीक है, तब क्या निकल जाएगा वो टोटल जो कॉस्ट है वो निकल जाएगा टोटल सीपी। अब देखो क्या बताया था टोटल एसपी ऑफ बोथ, तो फिर टोटल एसपी मतलब क्या हो जाएगा ये है एसपी ये है एसपी, तो फिर टोटल एसपी मतलब क्या हो जाएगा ऐड टीआर प्लस सीडी। ठीक है, इसको ऐड करो, इसको भी ऐड करो। क्यों, ये ऐड करने से जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में था एसपी, तो ये निकलेगा एसपी, ये निकलेगा टोटल सीपी। अब देखो क्या पूछा है कि द गेन और लॉस परसेंट एज अ होल। तो गेन और लॉस परसेंट मतलब फॉर्मूला में तुमको पुट करना है, ये ऐड करोगे तो निकलेगा सीपी, ये ऐड करोगे तो निकलेगा एसपी। तो एज अ होल उसका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो कैसे पता चलेगा, कौन बड़ा है उससे पता चलेगा। अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, बहुत ध्यान से सुनो, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी मतलब एसपी अगर बड़ा होता है सीपी से तब क्या हो जाएगा हम लोग का ऑब्वियसली प्रॉफिट है। मतलब मान लो कि एक चॉकलेट तुम 100 पे खरीदे हो तो उसको सेल किए हो 120 में, तो अगर एसपी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, एसपी अगर कम है तो वो हम लोग का लॉस। तो उस हिसाब से यहाँ से ये वाला जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम ये सब कर नहीं सकते। तो ये वाला करके खुद बना लो क्वेश्चन। ठीक है, एंड में क्या करना है वही वाला, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। सीपी मतलब कौन सा वाला सीपी होगा ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब ये बोथ का जो सीपी है ये वाला सीपी यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि तुम एज अ होल प्रॉफिट या फिर होल लॉस तुम ढूंढ रहे हो। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, देखो 21 में क्या है, यहाँ पे भी सेम टाइप का है। क्या बताया कि जॉन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 20% प्रॉफिट एंड सोल्ड इट टू मोहन 5% लॉस। अच्छा चलो देखते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जॉन सोल्ड एन आर्टिकल टू पीटर एट 20% प्रॉफिट। तो फिर जॉन टू पीटर क्या हुआ 20% प्रॉफिट। ठीक, अब देखो क्या बताया पीटर सोल्ड टू मोहन, पीटर सोल्ड टू मोहन क्या बोल रहा है 5% लॉस। लो 5% लॉस। अब क्या है इफ मोहन पेड ₹912, तो फिर मोहन पे किया है 912। ठीक है, फॉर द आर्टिकल। तो हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट। जॉन मतलब ये पहला वाला बंदा है ना, तो एकदम पहला वाला। तो जॉन का सीपी क्या था ये पूछा है ना। हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट, तो मतलब जॉन का सीपी क्या है ये चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी जॉन का सीपी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया है कि जॉन आर्टिकल जो सोल्ड किया है पीटर को, उन्होंने 20% प्रॉफिट दिया है। तो यहां से हम लोगों को सीपी का अंदाजा लग सकता है। तो फिर जॉन को x ले लो, सीपी ऑफ जॉन x, ठीक है। तो अब प्रॉफिट हुआ इसका कितना, 20%, ठीक है। सीपी है x, प्रॉफिट हुआ 20%, तो फिर इसका एसपी कितना हो गया, है ना। एसपी कितना हो गया, जॉन का सीपी है x, प्रॉफिट हुआ 20%, तो एसपी कितना हुआ, सीपी है प्रॉफिट परसेंट है, तो यहां पे देखो सीपी है प्रॉफिट परसेंट है एसपी, तो फिर 1 प्लस सीपी इंटू, हाँ सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीपी है x इंटू 1 प्लस 20/100 करो, 0 0 2 5 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू, यहाँ पे 5 1 5 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 6/5, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 6x/5, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 6x/5, मतलब इसका एसपी, जॉन का एसपी जो है ये है। अब देखो जॉन का जो एसपी है मोहन का वही सीपी है, मतलब जॉन इसको, पी मतलब क्या है, पीटर, जॉन पीटर को सेल किया है, तो जॉन का जो एसपी होगा पीटर का वही सीपी होगा। तो फिर ये अगर जॉन का बात कर रहे हैं हम, यहां पे पूरा ही जॉन का क्या है, तो जॉन का ये है एसपी, तो फिर पीटर का सीपी कितना हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है, पीटर का सीपी यही हो जाएगा। अब देखो पीटर का सीपी इतना आया, पीटर मोहन को बेचा कितना, 5% लॉस पे। अब चलो सेकेंड पार्ट में आते हैं, मतलब ये केस 1 केस 2 करके भी लिख सकते हो तुम लोग, लेकिन वो अलग बात है। तो फिर ये जो है पूरा का पूरा जॉन का किया, यहां पे हम करेंगे पीटर का, पीटर का क्या हो जाएगा, सीपी, पीटर का सीपी कितना है, 6x/5, इसका लॉस परसेंट क्या है, देखो लॉस परसेंट बताया कि 5% है ना, लॉस परसेंट है 5%, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, पीटर का एसपी, पीटर का एसपी होगा ना मोहन का सीपी, क्योंकि पीटर ने मोहन को बेचा था। तब देखो पीटर का एसपी निकालो, कितना हो जाएगा, एसपी, सीपी है लॉस है, तो फिर एसपी क्या हो जाएगा, सीपी मेरा मान लो 100 है, मैंने उसको सेल किया है 90 पे, तो फिर मेरा अब कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है मेरा एसपी जब लॉस परसेंट से, तो फिर सीपी इंटू, अगर ये यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, सीपी इसका कितना है, 6x/5, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 - 5/100, अब देखो 5 से कैंसिल आउट करो तो आया 20, तो 6x/5 इंटू, यहाँ पे अच्छा इंटू का छोड़ो, ब्रैकेट में करो, 21 × 20 - 1, तो 19/20, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट्स हटा दो, दिख रहा है, तो ब्रैकेट्स हटा दो, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 3 जा 2 10 जा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 3 जा कितना होता है, 57, तो 57x / 10 5 जा 50, तो ये हो गया एसपी हो गया, है ना, पीटर का एसपी। एंड देखो पीटर का जो एसपी है वही हो जाएगा मोहन का सीपी, मोहन सीपी दैट इज इक्वल्स टू कितना है, ये है 57x/50। अब देखो क्वेश्चन में बता दिया है यही है मोहन का सीपी, हम लोगों का निकला क्या देके निकला, जब हम x ले रहे थे, मतलब जॉन का जो प्राइस है, जॉन का सीपी को x लेने के बाद, क्योंकि जॉन का सीपी को मैंने x क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में वही चाहिए था कि हाउ मच डिड जॉन पे फॉर इट, जॉन का सीपी क्या है
वही चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग जॉन का जो सीपी है इसको x लिया है। ठीक, अब देखो प्रॉफिट बताया था 20%, जॉन 20% प्रॉफिट किया तो वहां से हम एसपी निकाले, एसपी मेरा ये आया। अब देखो जॉन सेल किया है, जितना रुपीस में सेल करेगा पीटर उतना ही रुपीस में खरीदेगा, तो ये अगर है जॉन का एसपी तो यही हो जाएगा पीटर का सीपी। तो ये पीटर का सीपी है, तो इस सीपी के ऊपर पीटर ने क्या करा, 5% लॉस किया है। तो 5% लॉस क्या है, तो एसपी कितना है इसका 57x/50 आया। अब पीटर ने जितना पैसा में सेल करेगा वही हो जाएगा ना मोहन का प्रॉफिट, प्रॉफिट है मोहन का सीपी, है ना। तो मोहन का सीपी आ गया 57x/50। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक बात बता रहे हैं, सुनो। देखो यहाँ पे ए बी सी 3 बंदा है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ए ने बी को बेचा कि 20% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा है 5% लॉस में। यह है प्रॉफिट, यह है लॉस। तो अल्टीमेटली क्या है, ए का जो सेलिंग प्राइस है बी का वही कॉस्ट प्राइस है, बी का जो सेलिंग प्राइस है सी का वही कॉस्ट प्राइस है। होगा कि नहीं होगा? वही काम यहाँ पे किया है। ठीक, चलो बाकी सम बनाते हैं। बाकी सम में देखो क्या है, बता दिया है क्वेश्चन में कि मोहन ने, मतलब एकदम ये मोहन ने 912 रुपीज जो है ये पे किया था। तो इसका ये जो कॉस्टिंग है दिस इक्वल्स टू 912, तो फिर लिख दो ATP 57x। ATP का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ATQ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 57x/50 दैट इज इक्वल्स टू 912। तो यहां से x निकाल लो, तो 57x दैट इज इक्वल्स टू 912 इंटू 50, एंड फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 912 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 57। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो रहा है, तो और लिखना मत भूलना। अब देखो ये 57 से ये सीधा का सीधा कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, कैसा करके करोगे, देखो 57 कितने में ये 2 आ रहा है, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 का 1 4 7 से कितना होता है 28 5 7 35 6 7 6 से हो सकता है। तो देख लो 57 इंटू 6, मैंने क्या किया यूनिट डिजिट मैच कर रहे थे, तो 5 से 7 6 का कितना होता है 42 का 2 कैरी 4, यहाँ पे कितना 30 प्लस 4 34 आ रहा है। अच्छा, तो मतलब अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली तो नहीं होगा 57 से, तो फिर अलग से करना पड़ेगा। तो 57 से ये वाला 912, तो 57 1 जा 57, तो यहाँ पे 7 से 11 करो तो यहाँ पे आया 4, 5 से 9 करो 5 1 6 हो गया, तो ये 3 42। अच्छा, तो 57 6 जा हो रहा था, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आया 16, तो 57 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा 16, तो 16 5 जा कितना होता है 80, तो 800। दिस विल बी द आंसर। मतलब सीपी, जॉन का सीपी जो है वो है 800। समझ में आया? ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नहीं, ये मोहन का सीपी बताया था, दैट इज इक्वल्स टू कर दी, इक्वेशन है, सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवीजन करने में डरते हो, लेकिन डरना मत, ये क्लास 2 3 का है तो कर लो बस डिवीजन। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 तो किए 22। अब चलो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, बताया गया है कि अ मैन सेल्स 12 आर्टिकल्स फॉर ₹80, है ना। तो 12 आर्टिकल्स जो है वो सेल कर रहा है ना। एसपी जो है वो है 80। अब ये बता रहा है कि गेन कर रहा है 33 होल नंबर 1/3, है ना। वो जो है 33 होल नंबर 1/3% है। ठीक है, अब क्या बताया कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय द मैन एट ₹90। ठीक है, तो कितना आर्टिकल्स खरीदेगा 90 रुपीज में, तो फिर पहले सीपी ढूंढ लो, सिंपल सा लॉजिक है, सीपी ढूंढ लो। तो फिर सीपी इक्वल टू मतलब मेरा क्या है, एसपी है, गेन है, तो फिर सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेन %, है ना। यही वाला है, ये वाला सीपी इक्वल टू एसपी बाय 1 प्लस गेन %। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, तो एसपी का वैल्यू क्या है 80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गेन % मतलब 33 होल नंबर 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3। % है तो परसेंट हट जाएगा तो नीचे एक 100 आ जाएगा, तो
तो मतलब अब क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 के नीचे 1 है तो फिर इंटू 1/100 हो जाएगा, है ना। तो ये 100 ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 आ रहा है। तो मतलब 33 होल नंबर 1/3% है, वो चेंज हो गया 1/3 में। तो यहाँ पे बस नंबर पुट करेंगे क्योंकि नीचे परसेंट था तो नंबर पुट किया, परसेंटेज हट के। तो अब जो है 80 डिवाइडेड बाय नीचे आया 3 तो 3 1 से 3 1 4/3। तो यहाँ पे 80 इंटू क्या हो जाएगा 3/4, तो 4 से कैंसिल आउट करो तो आया 20। तो 3 2 6 60। तो फिर मतलब 12 आर्टिकल्स का क्या है SP नहीं CP, 12 आर्टिकल्स का CP है 60। तो फिर CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज 60। अब यूनिटरी मेथड ऐसे भी स्टेटमेंट में भी लगा सकते हो, और जैसे कि मैंने सिखाया यूनिटरी मेथड जाके चेक करो, 7 का वीडियो अपलोड है। तो क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या गिवन है CP है ना। तो फिर यहाँ पे लिख दो CP, यहाँ पे लिख दो आर्टिकल्स, ठीक है। तो CP और आर्टिकल, CP कितना है 60, कितना आर्टिकल्स खरीद रहा है वो 12। अब क्या है कितना रुपीस में है 90 रुपीज, CP है 90, तो वो कितना आर्टिकल्स खरीदेगा, इसको X ले लो। तो यहाँ पे लिख लो कि लेट द आर्टिकल्स बी X, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो जितना ज्यादा CP उतना ज्यादा आर्टिकल्स, मतलब ऐसा वाला लॉजिक। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं तो सीधा इधर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो 60/90 इक्वल्स टू 12/x, है ना। तो फिर 60/90 दैट इज इक्वल्स टू 12/x। कैंसिल आउट कर दो, 12 5 जा 5 से करो यहाँ पे 15, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 15 आ रहा है। तो कितना आर्टिकल्स वो खरीद सकता है 15 आर्टिकल्स। बात समझ में आया। सही किया हम नहीं किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। 18 5 जा 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 आर्टिकल्स खरीद सकता है। ये क्या है बेटा यूनिटरी मेथड लगा है। यूनिटरी मेथड का दो मेथड होता है, एक है स्टेटमेंट वाले मेथड, एक है ये वाले मेथड एरो मेथड। हम एरो मेथड में ही सिखाया है यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड जाके चेक कर सकते हो। और अगर स्टेटमेंट वाले मेथड में करना है तो फिर CP इक्वल्स टू 60 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 12, CP इक्वल्स टू 1 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 12/60 and CP equals to 90 articles equals to 12/60 into 90। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी ये भी एक और एक मेथड है, स्टेटमेंट का ही एक और एक मेथड है, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड जब करोगे तो स्कूल में एक बार पूछ लेना कि ये वाला मेथड में कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 12 से करो 5, यहाँ पे 5 से करो तो 18, आंसर विल बी 18। जो भी मेथड से करो तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा बेटा। तो ये वाला लॉजिक हम प्रेफर नहीं करते, हम ये वाला लॉजिक प्रेफर करते हैं, इसीलिए ये मेथड पे ही बताया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, देखते हैं 23 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या है, क्या बताया कि राजू सेल्स अ वॉच एट 5% प्रॉफिट, ठीक है। तो फिर इसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट है 5%, ठीक है। अब देखो क्या बताया कि हैडी सोल्ड इट फॉर ₹24 मोर। अगर 24 मोर में अगर सेल करता तो फिर उसका क्या हो जाता, he would have gained 11%। तो यहाँ पे जो है चाहिए क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो जो चाहिए उसको 100 ले लो। देखो ये वाला जो है पहला वाला सब हम 100 लेके कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट लॉस में ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो कि 100 से भी बन सकता है, 1 से भी बन सकता है, ठीक है। और 100 से कब करना है, 1 से कब करना है, 1 से कब करना है, 1 से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन देखो ये तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस के थ्रू समझना पड़ेगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। कौन सा वाला क्वेश्चन किससे बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है। प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बनेगा, अगर प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन को तुम 1 से भी बना सकते हो, 100 से भी बना सकते हो, 1 से भी बना सकते हो। इसका जो डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया है वहां पे मैंने दिखाया है कि हर एक क्वेश्चन का 3 मेथड मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो जाके चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक तुमको गिवन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम 100 लेके ही चलेगा। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ये क्या करेंगे, CP जो है इसको हम लोग 100 ले लेंगे। बात समझ में आया, CP जो है इसको 100 ले लेंगे। अब देखो क्या बताया कि had he sold it for ₹24 मोर, तो मतलब क्या है 5% प्रॉफिट कर रहा है। तो CP है 100, तो प्रॉफिट कर रहा है 5%, तो फिर इसका SP कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 105 होना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट 5% कर रहा है, CP अगर 100 है तो प्रॉफिट
कितना हो जाएगा 5%, तो एसपी 105। अब देखो क्या बताया कि 11% उसको गेन करना है, तो फिर गेन अगर 11% करना है तो तब एसपी क्या होगा, प्रॉफिट 11%, तब उसका एसपी क्या हो जाएगा बोलो 111, है ना 111। जब प्रॉफिट 5% कर रहा है तब एसपी होगा 105, जब प्रॉफिट 11% कर रहा है एसपी होगा 111। अब देखो दोनों एसपी का डिफरेंस क्या है, सीपी तो सेम है, दोनों एसपी का डिफरेंस क्या है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ एसपी, है ना। तो डिफरेंस ऑफ एसपी क्या हो जाएगा देखो 111 माइनस 105, तो कितना हो रहा है ₹6, है ना। अब जो है सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा दो, क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस मतलब हमको ये वाला ढूंढना है। तो जब ये हम लोग का लॉजिक है कि जब हम लोग 100 लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे लिख लो कि डिफरेंस, यहाँ पे लिख लो कि सीपी, ठीक है। जब मेरा डिफरेंस है 6, जब मेरा डिफरेंस है 6, सीपी तब है 100। जब मेरा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है देखो 24, बताया क्या है कि इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹24 मोर, मतलब 24 रुपए क्या हो गया उसका डिफरेंस हो गया। तो जब डिफरेंस है 24 तब सीपी कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसको तुम x ले लो, अब सॉल्व करते देखो यहाँ पे जितना ज्यादा सीपी होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, है ना, जितना ज्यादा सीपी होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा, 24 ज्यादा उतना बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 6/24 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100/x। यहाँ पे वो वाला लिख लेना कि लेट cp इक्वल्स टू x, ठीक है, यहाँ पे ये वाले लॉजिक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में तो पहले लिख लेना कि लेट cp इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे लेट cp इक्वल्स टू x इस वाले पार्ट के लिए, मतलब ये हो गया मेरा केस 1, ये हो रहा है केस 2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि केस 1, यहाँ पे लिख सकते हो कि केस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करो क्या हो जाएगा 6, बात समझ में है, उसका सीपी कितना था 400, ठीक है, 400 में वो प्रॉफिट कर रहा है 5%। तो अब समझ में आया। अब चलो यही वाला क्वेश्चन हम x से दिखाते हैं, यही वाला क्वेश्चन को अब x से दिखाते हैं कि x से सॉल्व करो। देखो बेटा तुम अगर चाहते हो कि सीपी को हम 100 नहीं लेगा, ये वाले कॉपी कर लो पहले, ठीक है, हम दिखाते हैं फिर, ये वाले कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो अब देखो तुम मान रहे हो कि सीपी को हम 100 नहीं लेगा, सीपी को हम 100 नहीं लेगा, सीपी को हम सीधा यहाँ पे ही x ले लेगा। तो जब x लेते हैं तब केस 2 क्या होता है, इक्वेशन बन जाता है ना, केस 2 इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सीपी हो गया x, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, सीपी अगर x है, प्रॉफिट बाय 5%, तो फिर एसपी कितना हो जाएगा, ज्यादा होगा, है ना। तो मैंने कहा था कि 105/100 इंटू x कर देना, ठीक है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 105/100 इंटू x। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, तुम वहां पे जाके वीडियो को समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि सडनली जंप हो रहा है, तो ये गलत टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर समझ में आ नहीं रहा तो फिर बेटा यहाँ पे समझने का ट्राई करो, जो बता रहे हैं यहाँ पे ट्राई करो, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, एसपी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे 105/100 इंटू x, तो यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करोगे तो 5 से करो, यहाँ पे आया 20, यहाँ पे आया 5 2 5 1, तो 21/20, तो यहाँ पे हो गया 21x/20, ये क्या है मेरा एसपी है। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है 11%, तब एसपी क्या हो जाएगा, तब एसपी क्या हो जाएगा देखो 111 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 111 डिवाइडेड बाय 100, है ना, इनटू x, क्योंकि सीपी तो वही का वही रहेगा, सीपी तो वही का वही रहेगा, है ना, एसपी बस चेंज हो रहा है। तो फिर यहाँ पे 111/100 इंटू x, तो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो 111x/100 कर दो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जब 5% प्रॉफिट, चलो एक बार फ्रेश करके लिख देते हैं हम, इधर लिखते हैं 5%, मतलब यहां पे लिखो कि प्रॉफिट जो है 5%, ठीक है, तब मेरा एसपी क्या है, प्रॉफिट अगर 5% है तो एसपी क्या है, ये वाला है 21x/20। अब प्रॉफिट अगर 11% है तब मेरा एसपी क्या निकला 111x/100, ठीक है, बात समझ में। अब देखो डिफरेंस ऑफ एसपी दैट इज इक्वल्स टू 111 माइनस 105 दैट इज इक्वल्स टू ₹6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एसपी, तो एसपी का डिफरेंस कितना है वो निकालना है,
वो निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है समझने में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दिक्कत अगर ना आए तो इसलिए इसको क्या करना है, 21/x इसको नीचे 100 ही रहने दो, ठीक है, और इसको 105 ही रहने दो, यहाँ पे 105 ही रहने दो। अब बाद में कैंसिल आउट करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है 105x/100। क्यों, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बड़ा कौन है छोटा कौन है पता चल जाएगा बहुत इजीली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 105x/100, ठीक है। ये दूसरा वाले मेथड दिखा रहा है बेटा। तब देखो डिफरेंस ऑफ एसपी क्या हो जाएगा, देखो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। अब बड़ा कौन है 111 बड़ा है ये, क्योंकि देखो गेन अगर 5% होगा, गेन अगर 11% होगा तो बड़ा तो यही वाला होगा ना जो 11% गेन कर रहा है, ये तो नंबर बड़ा होगा। तब देखो यहाँ पे क्या है 111x डिवाइडेड बाय 100 माइनस यहाँ पे 105x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हो गया एसपी का डिफरेंस। तो यहाँ पे नीचे 100 एलसीएम बना दो। अब 111 से 111x माइनस 105x, यहाँ पे कितना होता है 5 से 11 करो तो कितना होता है 5 5 10 1 11 है ना। तो फिर यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस। अब जो है देखो ये डिफरेंस कितना है 24 रुपीज का। क्वेश्चन में बता दिया कि हैड ही सोल्ड इट 4 रुपीज 24 मोर, मतलब 24 मोर में अगर सेल करता तो 11% प्रॉफिट हो जाता। तो फिर डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एटीपी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 6x/100 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24। अब देखो यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट करो, 6 4 तो x का वैल्यू 100 को इधर लेके चलो 400। तो आ रहा है समझ में, ये जो है दूसरा वाला मेथड है x लेके मेथड है। प्रीवियस वन जो दिखाया था वो 100 लेके मेथड है। तो दो मेथड के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। x से भी सॉल्व होगा 100 से भी सॉल्व होगा, लेकिन बात एक ही है, क्या है x से जब सॉल्व करेंगे तब इक्वेशन बनेगा, 100 से जब सॉल्व करेगा तब हम लोग का क्या मिलेगा, यूनिटरी मेथड यूटिलाइज करना है। बात समझ में। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है 23 का और वाले मेथड है, यहाँ पे केस 1 केस 2 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया। ये जो है पूरा ही प्रॉफिट कर दो इसको, ठीक है। चलो 23 का और वाले मेथड दिखा, इसके पहले भी एक और समय। अब चलो 24 वाला करते हैं, 24 वाला देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि रेनू सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%, ठीक है। तो लॉस हुआ इसका कितना 8% लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो बताया कि हैड शी बॉट इट एट 10% लेस, अगर वो 10% कम में वो खरीदता तब एंड सोल्ड इट फॉर 36 मोर। अच्छा, मतलब जो रुपीस में वो खरीदा है उससे 10% अगर कम होता, मतलब उसका कॉस्टिंग प्राइस, उसका सीपी अगर 10% कम होता एंड सेलिंग प्राइस भी अगर जो लिया गया है यहाँ पे पहले जो लिया गया था इसका अगर सेलिंग प्राइस इससे 36 रुपीस ज्यादा लेता तब क्या होता, तब उसका 20% गेन होता, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को ना 100 ले लो। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग x से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 100 से करते हैं फिर x से करेंगे। देखो CP इक्वल्स टू 100, लॉस बाय 8%, तो फिर इसका SP क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या बताया, लॉस हुआ है दैट मींस 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये भी यही लॉजिक है इस फॉर्मूला का, ही एडवांस वर्जन है। तो फिर SP इक्वल्स टू हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो यहाँ पे बात वही का वही है, CP है लॉस है, तो देखो CP एंड लॉस, तो CP है लॉस है तब SP क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही का यही हो जाता है कि CP इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है ना। तब देखो CP मेरा कितना है 100, तो 100 इंटू यहाँ पे 1 माइनस लॉस परसेंट, तो देखो 1 माइनस लॉस परसेंट मतलब मेरा क्या है 8/100 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे करो कि 100 माइनस 8 करो तो कितना हो जाता है 92/100। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 92 आ रहा है। अब अगर डायरेक्टली हम लोग करते, अगर डायरेक्टली यहाँ पे तो इतना बड़ा कैलकुलेशन किया है, अब स्टार्टिंग से बहुत सारे सम्स कर रहे हैं ना, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताते हैं। तब देखो अगर हम डायरेक्टली करते तो SP क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर देता ना 8% जो है 100 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर 100 इंटू 92/100 डायरेक्टली ये करना, ये वाला लाइन। तो ये 100 कैंसिल आउट तो 92 विल बी द आंसर। बात समझ में। ये वाले फॉर्मूला से भी करोगे तो 3-4 स्टेप करना है, और डायरेक्टली सोचोगे तो इससे करना है। क्यों, क्योंकि जब SP इक्वल टू CP इंटू है ना, लॉस 8% हुआ है किसके ऊपर, CP के ऊपर, तो फिर 8% ऑफ 100। बात समझ में आ रहा है। चलो समझाते हैं।
फॉर्मूला से तो अब तक हम लोग समझ लिए, अब देखो डायरेक्टली समझो क्या है। देखो सीपी 100 है, लॉस 8% है, तो देखो लॉस 8% है तो किसके ऊपर 8%? 100 के ऊपर। तो फिर एसपी क्या हो जाएगा? 8% ऑफ 100। लेकिन 8% ऑफ 100 तो हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि 8% ऑफ 100 निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा 100 से, क्योंकि 8% ऑफ 100 निकालोगे तो 100 में 8 ही आ जाएगा आंसर। तो सब्ट्रैक्ट करना, तो उतना सारा काम कुछ नहीं करना है, बस 8% ऑफ 100 है ना, तो ये 8 को लॉस हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे कितना करना? 92/100 ऑफ 100, तो 100 कैंसिल आउट, तो 92 विल बी द आंसर। बात समझ में आ रहा है? इतना देर से क्या कर रहे थे? स्टार्टिंग से फॉर्मूला से कर रहे थे, अब फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, विदाउट फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एसपी आया 92। ठीक है, बात समझ में आ? सोच कैसे होगा? सोच बदलना होगा। सोच क्या होगा? एसपी चाहिए, तो एसपी हमेशा किसके ऊपर आता है? लॉस हुआ 8%, 8% लॉस हुआ किसके ऊपर हुआ? सीपी के ऊपर। तो फिर 8% ऑफ 100 निकालो, कितना निकलेगा? 8 निकलेगा, है ना। 8% ऑफ 100, तो 100 में 8 है ना, तो 8 निकलेगा आंसर। तो 100 से जो सीपी है उससे 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एक लॉजिक है। लेकिन ये लॉजिक में मतलब एक बार मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो नहीं जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली वो वाला निकालेंगे। क्या लिखा था यहाँ पे मैंने? 8% ऑफ सीपी, 8% ऑफ सीपी मतलब 8% ऑफ 100। अब 8% का देखेंगे कि लॉस हुआ है 8%, है ना, 8% लॉस है, तो फिर 100 से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 92/100, ऐसे लिखेंगे। 92/100 मतलब 8% है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 8% है, लॉस है, तो फिर डायरेक्टली लिखेंगे कि 92/100। समझ में आया? 8% लॉस है मतलब 100 में 92 मिला। ठीक है, और कितने में? सीपी कितना है? 100 है, तो 100 कैंसिल आउट हो गया, 92 आंसर। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है एसपी है हम लोग का 92। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है कि अगर उसका सीपी जो है वो अगर कम होता, कितना कम होता? 10% कम होता। तो सीपी कितना था? 100 था, तो सीपी इक्वल्स टू ये जो है न्यू सीपी। ठीक है, न्यू सीपी कर दो। न्यू सीपी कितना बता रहा है कि अगर 10% कम होता, 10% भी कम होता, तो मतलब 100 अगर पहले था तो 100 का 10% क्या है? 10 है, 100 में 10 है, तो फिर 10 का 100 तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कैसे? ये तो दिमाग में हो रहा है। पहले अगर 100 है तो 100 का 10% कितना है? 10 है, 100 का 10% 10 है, तो उसको 90 कर दो। समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे करना है तो करो। 100 का 10%, तो फिर देखो यहाँ पे 10% ऑफ 100 है ना। न्यू सीपी क्या किसके ऊपर आएगा? ओल्ड सीपी के ऊपर ही न्यू सीपी। मतलब क्या बोल क्या रहा है? हैड शी बॉट इट एट 10% लेस, 10% लेस में अगर वो खरीदता तो ओरिजिनल था 100, तो 10% ऑफ 100 निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन नहीं कर रहा। हम लोग क्या करेंगे? 10% ऑफ 100, तो 10% मतलब 100 से 10 को दिमाग में ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दिमाग में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 90 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 90/100, और ये परसेंटेज का लिखना भी नहीं है, तो दिमाग में करना है जो भी कुछ करना है, दिमाग को यूटिलाइज करो। अभी तक बहुत सारे सम्स करके आए, अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल में समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 90। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो देखो न्यू सीपी मैंने 90, ये दिमाग में ही हो जाएगा, क्योंकि 10% कम करना है, तो 10 अगर मतलब पूरा का पूरा होल ऐसा 100 होता है, तो फिर 10% कम करेगा तो 10 माइनस हो जाएगा 100 से, तो दैट विल बी 90। ठीक, चल यहाँ पे आया 90 रुपीज 90, ये क्या है? न्यू सीपी। अब क्या बात कर रहा है? मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा धड़ाधड़ पूरा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है कि she would have gained 20%, तो अगर ये उसका कॉस्ट प्राइस है एंड 36 मोर रुपीस में बेचता, मतलब पहले कितने में बेचा था? 92 में बेचा था, है ना। अगर इसके साथ 36 रुपीस ज्यादा होता, इसके साथ 36 रुपीस ज्यादा होता, मतलब इसके साथ नहीं, ये तो है जब 100 था तब, लेकिन वो ओरिजिनल क्या है वो हमको पता नहीं है। तो अगर 36 रुपीस ज्यादा होता तब वो 20% प्रॉफिट करता। तो अब जो है 36 लेके और 20%, मतलब ये अगर उसका 90 होता है तब उसका सेलिंग प्राइस निकालो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग का गिवन है। प्रॉफिट मेरा कितना है? बोलो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है बता दिया है 20%। अब एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 20% किसका? 90 का, है ना। तो
तो 20% ऑफ 90। बात समझ में आ रहा है? 20% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 120 बाई 100। अब देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 12 9 से कितना होता है? 108। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? बोलो आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है ना तो बेटा तुम तुम्हारा लॉजिक से करो, हम जैसे कर रहे हैं तुम तुम्हारा वो फॉर्मूला लगा के करो, ठीक है? कहां पे फॉर्मूला लगाओगे? सीपी लिखो, लॉस लिखो। अब यहां से फॉर्मूला उठाओगे, यहां पे पुट करो। न्यू सीपी क्या है? न्यू सीपी मेरा बता दिया कि 10% है, तो वही वाला फॉर्मूला, मतलब 10% निकालो। मतलब अगर टोटल होता है 100 तो 10% लेस है, तो फिर 100 का 10% निकालो। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। निकाल के देखो, निकालो 10% ऑफ 100 निकालो, निकाल के देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है जो बच्चों का, उसी बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है? तो 10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100 कितना आता है? 10 आता है। कैलकुलेट करके देखो, 10% ऑफ 100, तो 10 बाई 100 इंटू 100, 100 कैंसिल आउट आया 10, ठीक है? तो 10 आया। अब 10 को क्या करना है? 10% कम हुआ ना, तो पहले 100 था, अब 100 का 10% कम हुआ है, तो 10% है 10, तो फिर 100 माइनस 10 करो तो आया 90 आया। उसी को मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है? तो न्यू सीपी जो है 10% कम है, तो कम है मतलब क्या हुआ? 90 है, 90 आया। अब क्या? प्रॉफिट 20%, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो 20 गिवन है, 20% प्रॉफिट है कि नहीं? है। अब क्या करना है? अब जो है मेरे पास क्या है? न्यू सीपी है एंड मेरे पास प्रॉफिट है, तो क्या है? 90 है एंड 20% प्रॉफिट है, ये बताया गया है। अब क्या चाहिए? नया एसपी ढूंढो, नया एसपी। नया एसपी क्या हो जाएगा बोलो? ये नया एसपी। अब फॉर्मूला लगाओ, मेरे पास क्या है? सीपी है, प्रॉफिट है, फॉर्मूला लगाओ। कौन सा वाला लगेगा? सीपी है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट की तरह ये है, सीपी है, प्रॉफिट है, तो नया एसपी। ये वाले फॉर्मूला से सॉल्व करके देखो 108 आएगा। सॉल्व करो, अभी बैठ के सॉल्व करो। समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे करो, ठीक है? अब देखो सॉल्व करो, सॉल्व करके ये वाला बताओ कितना आ रहा है? 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे 90 अगर किसी को आ नहीं रहा, 90 यहाँ पे क्या है? 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, परसेंट मेरा 20% है ना? तो यहाँ पे कर दो 20 बाई 100, परसेंटेज हट गया है ना? तो यहाँ पे 20 से इसको पूरा कैंसिल आउट कर दो, तो आया यहाँ पे 5, तो फिर 90 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 1 अरे 5 1 5 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बाई 5, तो 5 से इसको कैंसिल आउट करो तो 18 होगा। तो 18 6 कितना होता है? समझ में आ रहा है? 18 6 आ रहा है ना? सिम सिम। अब सुनो, भाई फॉर्मूला से भी निकलेगा, विदाउट फॉर्मूला भी ऐसे सोचोगे तो निकलेगा। सोच का डिफरेंस है, बस सोच का डिफरेंस है। स्टार्टिंग से तो फॉर्मूला करते ही आ रहे थे, अब अगर वही सेट हो गया है तो उससे बनाओ। अब कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये होता है कि सर और इजी मेथड बताए, तो बेटा ये है और इजी मेथड, वो सब करना ही नहीं, ये सब लर्न करना ही नहीं है फॉर्मूला, है ना? तो थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करना है, ब्रेन है ना यहाँ पे, यूटिलाइज करना। अब क्या है यहाँ पे? एसपी है 120 बाई 100 इंटू 90, तो आया 108। अब सुनो, अब क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि बता रहा है कि इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹24, तो दैट मींस क्या है? पहला वाला मेरा एसपी क्या था? ये वाला है कि नहीं? बोलो हाँ। अब नया एसपी क्या है? वो है 108। पहला वाला एसपी था 92, अब एसपी क्या है? 108। डिफरेंस क्या है दोनों का? दोनों का डिफरेंस क्या है बताओ? डिफरेंस बिटवीन एसपी 108 माइनस 92। अब जो स्ट्रेस फॉर्मूला से भी बना रहे हो उनका लिए भी ये लॉजिक, जो इस वाले मेथड कर रहे हो इसके लिए भी यही लॉजिक। तो 92 से 108 कितना हो जाएगा? इधर 8 देन 8 तो आएगा 16, तो डिफरेंस बिटवीन एसपी है 16। अब प्रीवियस सम में जैसे लगाए थे ना वैसा ही फॉर्मूला लगाओ, वैसा ही यूनिटरी मेथड लगाओ। दैट मींस यूनिटरी मेथड मींस क्या हो जाएगा? यहां पे लिखोगे डिफरेंस एंड यहां पे लिखो क्या चाहिए तुमको? कॉस्ट प्राइस, सीपी चाहिए, है ना? तो यहां पे लिखो कि डिफरेंस कितना है? 16 है, सीपी कितना था? 100 था। बात समझ में आया? ये समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन जैसा किया, डिफरेंस 16 है तो सीपी 100, डिफरेंस 36 है तो सीपी x, ठीक है? अब जो है देखो बढ़ेगा बढ़ेगा ऐसा वाला, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 बाई 36 दैट इज इक्वल्स टू 100 बाई x। अब यहां से x निकालो, कितना हो जाएगा? 2 से करो, 2 से करोगे तो यहाँ पे अच्छा 4 से कर लो, 4 4 जा 16, 4 9 जा, अब 4 से इसको हटा दो तो यहाँ पे 25 हो जाता है,
तो फिर x इक्वल्स टू 25 9 जा कितना होता है, 25 10 जा होता है 250, तो 250 से 25 लेस कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 25 9 जा 225 आ जाता है। तो फिर x मतलब उसका क्या था, CP कितना था x, तो वो 225 है। बात समझ में आया, ये वाले क्वेश्चन पूरा समझ में आया जैसे हम समझाया, ठीक है। धीरे धीरे समझो बेटा, डायरेक्टली अगर समझ में जाओगे तो फिर दिक्कत होगा, तो धीरे धीरे समझो। और इससे पहले एक काम बहुत अच्छे से करना, वो है मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो मेरा अपलोड है अच्छे से, मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज, हर एक सम जहां पे मैंने किया है, हर एक सम जहां पे अपलोड किया है, वो वाला वीडियो देख लो पहले। वो वाला वीडियो देख के हर एक सम वहां पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर यहाँ पे आके ये वाला वीडियो देखो, तब जाके मजा आएगा, तब जाके सम बना पाओगे, सम देखोगे बना पाओगे, सम समझ पाओगे। एल्स दिक्कत होगा, ऐसा दिक्कत होगा कि चैप्टर से नफरत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, चैप्टर ही अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं तुम सोचोगे यार क्या सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये वाले तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, चैप्टर में कुछ नहीं है एक्सेप्ट दीज फॉर्मूलाज। लेकिन अगर वो वाला देख लोगे ना, वो वाला वीडियो देख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो इतना अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये वाला वीडियो जो बना रहे हैं हम, ये वाला जो प्रैक्टिस का वीडियो बना रहे हैं वर्कशीट का, ये वाला वीडियो फिर देखोगे तो देखना पूरा का पूरा चैप्टर में तुम 100 में 100 मारोगे। समझ में आ रहा है, एक नंबर भी कम नहीं होगा, एक नंबर भी कम नहीं होगा, पूरा का पूरा हर एक सम बनेगा, हर एक सम बनेगा। लेकिन समझना है बेटा तुमको, हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे समझना है, ठीक है। आई होप हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझना है, ठीक है। पहले वो वाला देखो, फिर यहाँ पे आके ये वाला देखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नफरत नहीं करना है, प्यार करना है, किससे, चैप्टर से। और चैप्टर से अगर प्यार करना है तो हम जैसे बता रहे हैं तो ऐसे बताओ, ऐसे बताओ, तो हम जैसे समझ बना रहे हैं ना, ऐसे ही समझ बनेगा, तुम भी बना पाओगे मेरे जैसा। लेकिन हम जैसे बता रहे हैं ऐसे तुमको करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सीखना है, जरूर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे इसमें डिस्काउंट दिख रहा है, तो शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल्स फॉर, चलो भाई कुछ बात नहीं है, बना देंगे, क्या है ये, इस क्वेश्चन का था नहीं, समझाया था, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25। चलो देखते हैं, चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यह है, देखो, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 10%, फाइंड द लीस्ट प्राइस। देखो लीस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि ये होता है हम लोग का क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है। लीस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस और लीस्ट प्राइस हम लोग का सेम हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब तक जो कर रहे थे ना, वो है कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अब जो है ये होता है लीस्ट प्राइस, मतलब जो है मार्क प्राइस हम लोग को ढूंढना है। तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट का जितना सारा सम्स है वो मार्क प्राइस के ऊपर आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल इतना, तो अलाउइंग डिस्काउंट 10%, फाइंड द लीस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस ढूंढना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो मार्क प्राइस को ही 100 ले लो, मार्क प्राइस को 100 ले लो, ठीक है। अब 100 के ऊपर 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो, 90। कैसे, 10% ऑफ 100 है ना, फिर आया 90, तो फिर हम लोग 100 से सब, फिर आया 10% ऑफ 100 इज 10, देन 100 से सब्ट्रैक्ट किया तो आया 90, ठीक है। कैसे हुआ, 10% ऑफ 100, तो आंसर विल बी 10/100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, तो आया 10। तो SP 10 नहीं होगा, 10%, तो फिर SP के लिए फॉर्मूला ये है कि 100 माइनस करना है, तो डायरेक्टली माइनस कर देना, तो 90 आ जा रहा है, ठीक है। तो 100 माइनस 10 तो 90, तो SP जो है वो 90 है, ठीक। कब, जब मार्क प्राइस है 100, SP है 90, जब मार्क प्राइस है 100। अब क्या बता रहा है, तो SP है 248, मार्क प्राइस कितना होगा, यूटिलिटी मेथड लगा लो। तब देखो यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस ढूंढना है, तो SP को इधर रखो, मार्क प्राइस को इधर रखो। SP मेरा कितना है 90, कब, जब मार्क प्राइस है 100। SP मेरा है क्वेश्चन में गिवन है 248.5, 248.5, मार्क प्राइस मेरा कितना हो जाएगा X, है ना, बात समझ में आ रहा है, मार्क प्राइस आएगा X। अब मेरा कितना है देखो, है ना,
मार्क प्राइस जितना बढ़ेगा सेलिंग प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाई 248.5 दैट इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई x। तो अब x से निकालो, है ना। तो यहाँ पे डेसिमल हटाओ, ये 0 लो। मैंने ना जब बताया था वो उल्टा बताया था, उल्टा मतलब x को हमेशा ऊपर रखने के लिए बताया था। तो यहाँ पे भी नीचे भी रखो, तो जैसा भी रखो लॉजिक सेम है, ठीक है। तो ये 2 0 ये 2 0 हटाओ, क्योंकि ये वाला जो लॉजिक बता रहे यूनिटरी मेथड में बताया, डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन में भी बताया, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है। सारा का सारा मेरा जो चैप्टर्स है वो चैप्टर का लिस्ट जो है तुमको मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर ले, पूरा प्लेलिस्ट है, सब कुछ वो दे देंगे जो जो अपलोड है क्लास 8 का। तो यहाँ पे चलो, तो आया 9, तो 9 से इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल में ही आ रहा है, तो डेसिमल में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो x यहाँ पे और हम नहीं कर रहे, तो बस x इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई, ये इधर आएगा, 9 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 2485 डिवाइडेड बाई 9, इसको ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम 27 लिखा, तो 275 हो रहा है, तो इसके बाद और कुछ होगा, है ना, 55 आ रहा है। तो 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे, 9 से इसको डिवाइड करो, 2485, तो कितना हो जाएगा, 9 2 18 आ रहा है ना। देन यहाँ पे 18 से 6, यहाँ पे 68, फिर यहाँ पे 7 तो 63, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 से 68, यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे 57, तो 9 से करो तो अब चलेगा, तो फिर 276.3 ऐसा ही कुछ आ रहा है, यही आंसर होगा रुपीस। तो हो गया मार्क प्राइस, और कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बनाओ, सम्स बनाओ, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 26। ये क्वेश्चन नंबर 26 तुम लोग बना के हमको कमेंट करना, ठीक है। तुम लोग बना के हमको कमेंट करना, 26 हम नहीं बनाएंगे, तुम लोग बनाओ, ठीक है। जितना सारा प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने क्वेश्चन करवाया, ये 26 हम तुम लोग के ऊपर छोड़ा है। अगर नहीं बनेगा तो हमको बताना, अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है, इस पे अगर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे अगर तुमको मास्टर बनना है, मास्टर मतलब जो भी क्वेश्चन है तुम बना पाओगे, उसके लिए क्या करना है, एकदम मेरा जो पहला वाला वीडियोस है, जो बेसिक वीडियोस है, वो वाला वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से क्लिक करके पूरा का पूरा क्लास 7 का प्लेलिस्ट देखो, क्लास 8 का प्लेलिस्ट देखो, पूरा जो जितना सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया वहां पे हर एक टॉपिक देखो, हर एक मतलब हर एक टॉपिक नहीं, हर जैसे जैसे सॉल्व किया है सब कुछ देखो। सब कुछ देखने के बाद सम्स को प्रैक्टिस करो 1 वीक, जो जैसे हम करवाया था, जैसे समझाया है, सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो वहां पे कमेंट करो, हम आंसर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, ये वीडियो देखने से पहले सॉल्व करो, ठीक है। और सॉल्व हो गया है, अब सॉल्व करने के बाद मतलब ये वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर मास्टर बनना है तो यही करना पड़ेगा, ये रूल है। ये वर्कशीट को लो, ये वर्कशीट को खुद सॉल्व करो और चेक करो कि कितना सारा क्वेश्चन तुमने सही बनाए हो और कितना सारा क्वेश्चन तुमसे बना नहीं है, ठीक है। तो अगर सारा का सारा सब कुछ बन जाएगा तो सही है, तो मास्टर बन चुके हो। अगर नहीं बना है तो यहाँ पे देखो, ये वाला वीडियो को देखो, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर उस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद देखना तुमको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर तो तुम बना पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे हम बता रहे हैं, देखना धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होते रहेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय बाय।